ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह कार्यक्रम होता है और आप इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आइए आज के भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज आदरणीय राज गुलाटी जी का सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय विनोद बालाजी से कृपया आएं और एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करें। विनोद बालाजी और इसके बाद में निर्मल बिरमानी जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। हाँ क्या भजन मेरा। जितेंद्र जी आज मेरे को टाइम देना, कृष्णा गांधी बोल रही हूँ। ये वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ऑन है, आप बोलिए, ऑन आपका है, आ अच्छा रहा है। अच्छा। हाँ अच्छा मेरे को नहीं आ रहा, तभी मैंने। जी। सभी को सादर नमस्ते जी। दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। धूप कहीं छाया है। पर्वतों की चोटियां हैं आसमां को चूमती। रेशमी घटाएं काले पर्वतों पे घूमती। रेशमी घटाएं काले पर्वतों पे घूमती। कहीं चांद कहीं सूरज सागर को बनाया है। कहीं चांद सूरज कहीं सागर को बनाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। कल आज और कल का तूने चक्र क्या चलाया है। कहीं बरसात कहीं
धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके हाथ साथ में। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में। सब में खिलौने जिनकी चाबी तेरे हाथ में। सभी में खिलौने जिनकी चाबी तेरे हाथ में। नाचना पड़ा है तूने जैसे भी नचाया है। नाचना पड़ा है तूने जैसे भी नचाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है। कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है। कहीं तू नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है। कहीं तू नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है। किसी ने भी पथिक ना इस उलझन को सुलझाया है। किसी ने भी पथिक ना इस उलझन को सुलझाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद बालाजी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। उस परमपिता परमात्मा की लीला को देखें, उसकी रची हुई इस रचना को देखें, कारीगरी को देखें संसार में, तो हमें एक बहुत विचित्र संसार नजर आता है। और इस विचित्रता के पीछे उस परमपिता परमात्मा की जो कारीगरी है वो हमें नजर आती है, जिसने इस सुंदर संसार को इतना विचित्र तरीके से बनाया है। बहुत सारे लोग बहुत तरह के आक्षेप परमपिता परमात्मा की इस विचित्र कारीगरी के ऊपर करते हैं। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इतना बड़ा पेड़ बना दिया बेर का, उसके ऊपर एक छोटा सा बेर का फल लगा दिया, और एक पेठे की बेल जो इतनी कमजोर सी बनाई और उसके ऊपर इतना बड़ा पेठा लगा दिया। यह परमपिता परमात्मा की विचित्र कारीगरी है। लेकिन उस परमात्मा की कारीगरी के अंदर उसका रहस्य छिपा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा चेहरा एक छोटा सा, इसके ऊपर इतने सारे कान नाक आंख सब इसी के ऊपर फिट कर दिया, और पीछे कमर पूरी खाली पड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया। तो यह परमात्मा की व्यवस्था है। और इसके गहराई में जाएंगे तो हमें उसका पता चलता है कि उसकी कारण क्या है, क्यों परमात्मा ने ऐसा बनाया है। तो आइए अधिक विस्तार में ना जाते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी धन्यवाद जी। प्रार्थना आदरणीय निर्मल बिरमानी जी से, कृपया आएं और अपना सावन का गीत रखें, और इसके बाद में कृष्णा गांधी जी कृपया तैयार हैं। मेरा नाम भी है ना जितेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते जी। और राजमाता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आज एक सावन का गीत रखती हूँ। अभी सावन चल रहा है हमारा। अभी पिछले हफ्ते सोच रही थी, लेकिन उस टाइम मेरी आवाज नहीं जा रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। आया है देखो फिर इस बार ये हरियाला सावन। आया है देखो फिर इस बार ये हरियाला सावन। लाया है खुशियों का त्योहार ये हरियाला सावन। लाया है तीजों का त्योहार ये हरियाला सावन। सावन मन भावन आया, सबका है मन हर्षाया। चलती है पुरवाही बयार ये हरियाला सावन।
आया है देखो फिर इस बार ये हरियाला सावन। घिर घिर कर बादल आते धरती की प्यास बुझाते। घिर घिर कर बादल आते धरती की प्यास बुझाते। पड़ती ठंडी ठंडी फुहार ये हरियाला सावन। आया है देखो फिर इस बार ये हरियाला सावन। बागों में मोर देखो करते हैं शोर देखो। कोयल फिरती है डाल डाल ये हरियाला सावन। आया है देखो फिर इस बार ये हरियाला सावन। बहनों ने झूले डाले मस्ती में तन मन घोले। गाती हैं मिलकर गीत मल्हार ये हरियाला सावन। आया है देखो फिर इस बार ये हरियाला सावन। वेदों की वाणी प्यारी उत्तम शिक्षा कल्याणी। वेदों की वाणी प्यारी उत्तम शिक्षा कल्याणी। बहती है मधुर अमृत की धार ये हरियाला सावन। बहती है मधुर अमृत की धार ये हरियाला सावन। आया है देखो फिर इस बार ये हरियाला सावन। लाया है तीजों का त्योहार ये हरियाला सावन। लाया है खुशियों का त्योहार ये हरियाला सावन। कहते हैं घेवर की खुशबू गुजियों की मिठास। चूड़ियों की खनक मेहंदी रचे हाथ। झूले की पींगे सखियों का साथ। सावन की फुहारें अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सबको तीजों का त्योहार। मुबारक हो आप सबको तीजों का त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल वर्मानी जी, बहुत सुंदर सावन का गीत आपने सुनाया। और वास्तव में यह मौसम ऐसा ही है जो पूरी तरफ हरियाली फैल जाती है वर्षा ऋतु के साथ में। इसीलिए इसको हरियाली तीज भी कहते हैं, हरियाला सावन भी आपने गीत में कहा। तो चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है, सब तरफ उमंग का वातावरण होता है। पशु पक्षियों में आप देखेंगे तो डालों पर कोयल कूकने लगती है, मोर पपीहा उनकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो यह सुंदर पूरा मनभावन सावन रह का मौसम जो है, ऋतु बहुत ही सुंदर ऋतु। और सारे वृक्षों के लिए भी, औषधियों के लिए भी, वनस्पतियों के लिए भी यह अमृत के समान है। सारे आप देखेंगे इस समय पूरा हरियाली भर जाती है, जहाँ जहाँ भी जमीन का एक टुकड़ा भी बचता नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ उगा हुआ है। तो ऐसे सुंदर वातावरण के अंदर हमारा मन भी प्रफुल्लित और हर्षित हो जाता है, और अपने आप ही स्वयं जो है वो नाचने के लिए, थिरकने के लिए मजबूर कर देता है। तो सावन में डालों पर बड़ी बड़ी झूले लगाए जाते हैं, और झूले झूलती हुई महिलाएं सुंदर मल्हार और गीत गाती हैं। तो यह सुंदर आपने दृश्य प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा गांधी जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। इसके बाद रजनी पिपलानी जी कृपया तैयार हैं। कुशल मंच संचालन करता आदरणीय ज्योतिंदर सरल जी और मेरी बहन राजकुमारी जी जो कि सोनीपत से ही हैं, और आदरणीय उषा चित्रकारा जी, सभी आर्यजनों को मेरा सादर नमन। मैं जो है आज यज्ञ पर जो है एक भजन प्रस्तुत करती हूँ, और वो ज्योतिंदर सरल जी आपकी रचना है। आप जैसा तो नहीं बोल पाऊंगी पर कोशिश करूंगी पूरी। आप जैसे जो है वो बनने की तो नहीं कर सकती, मतलब कोशिश करूंगी भजन जो है आप जैसा बोल पाऊं। हे मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा सभी बने धर्मात्मा। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं मेरा जीवन जो है वो यज्ञ रूप हो। इसी पर जो है वो भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदगी का यजन करने वाले इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जिंदगी का यजन करने वाले
इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों द्वारा चोला मानव का पाया है प्यारा। जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों द्वारा चोला मानव का पाया है प्यारा। देवताओं की नगरी अयोध्या सुर दुर्लभ है मुक्ति का द्वारा। इसको वेदी समझ कर सजा ले। इसको वेदी समझ कर सजा ले। इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जिंदगी का यजन करने वाले इस हृदय को हवन कुंड बना ले। हृदय आकाश जैसा बड़ा हो, शुद्ध कोमल और पवित्र खड़ा हो। हृदय आकाश जैसा बड़ा हो, शुद्ध कोमल और पवित्र खड़ा हो सहनशील पृथ्वी के जैसा। हो सहनशील पृथ्वी के जैसा। करुणा संवेदना से भरा हो, तो फिर श्रद्धा की तो फिर श्रद्धा की अग्नि जला ले। इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जिंदगी का यजन करने वाले इस हृदय को हवन कुंड बना ले। सप्त होता हवन कर रहे हैं, रात दिन ये यजन कर रहे हैं। सप्त होता हवन कर रहे हैं, रात दिन ये यजन कर रहे हैं। कान नाक आँख और मुख के द्वारा दे रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। शुद्ध शाकल्य समिधा चढ़ा ले। इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जिंदगी का यजन करने वाले इस हृदय को हवन कुंड बना ले। यज्ञ में हो ये जीवन ही सारा, मेरा कुछ भी नहीं सब तुम्हारा। यज्ञ में हो ये जीवन हो सारा, मेरा कुछ भी नहीं सब तुम्हारा। यज्ञ बन जाए हर कर्म अपना, यज्ञ बन जाए हर कर्म अपना। यज्ञ हो आचरण में उतारा। यज्ञ ज्योति सरल जगमगा ले। यज्ञ ज्योति सरल जगमगा ले। इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जिंदगी का यजन करने वाले इस हृदय को हवन कुंड बना ले। इस हृदय को हवन कुंड बना ले। मेरे को ये भजन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत।
टचिंग है, वर्डिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा चलो मैं यही बोलती हूँ, जैसे भी सुर बहुत है। बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा गांधी जी, बहुत सुंदर। अपनी रचना को जब कोई दूसरा गाकर सुनाए तो और अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे द्वारा रचित यह गीत सुनाने के लिए। और ये वास्तव में इसके अंदर बहुत सारी बातें भजन के अंदर लिखी गई हैं, जिनको विस्तार से चर्चा की जाए तब इस भजन का पूरा अर्थ जो है वो पता चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी का यजन करने वाले, इस हृदय को हवन कुंड बना ले। हम अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं और अपने आप को उसके अंदर आहुति अपनी प्रदान करें। अपने जीवन को पूरा यज्ञ में बना लें। अपने आँख, नाक, कान, हाथ, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब यज्ञ करें। सबके द्वारा हम यज्ञ करें, अपना जीवन पूरा यज्ञ में हम अपना जीवन बना लें। यही इस भजन का भाव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मैंने चैट बॉक्स में लिंक दिया है, जिनको मेरी आवाज़ में सुनना हो तो वहाँ यूट्यूब पर जा करके इसे सुन सकते हैं। आइए मैंने वहीं आइए से सुना था और जी, लिखा था फिर। हाँ जी। आइए जति- मेरी जितेंद्र जी एक भजन में भी बोल। जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद राज लुथरा माता जी कृपया तैयार रहें। सभी बहनों को सादर नमस्ते। माता जी बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। भगवान बहुत लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखे, और आप हमें ऐसे दिखते रहो बैठे हुए। विक्कू बंद कैसे हो गया? चलता चलता बंद कैसे हो गया? ये देख, आगे चल। अच्छा, इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। काहे भरमाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। भूला क्यों जाता है झूठे सपनों में तू। तन अगर है सुंदर तो मन को भी सुंदर बना ले। धन लगाने के रास्ते अपने प्रभु को रिझा ले। पग पग में ओ मितवा, पग पग में ओ मितवा, खुद को फंसाता है झूठे सपनों में तू। काहे भरमाता है झूठे सपनों में तू। एक है हम सारे, सब है एक ही के पुजारी। एक है ये दुनिया और है सारे आपस में भाई। मंजिल भी एक ही है, मंजिल भी एक ही है। भूला क्यों जाता है झूठे सपनों में तू। काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। हो गए जो बंदे अपने ईश्वर के हवाले, भवसागर से उनकी वह खुद ही नैया निकाले। ओ इंसान सही बात है, ओ इंसान सही बात है,
कैसे जिया जाता है, झूठे सपनों में तू काहे मन लगाता है, झूठे सपनों में तू भूला क्यों जाता है, झूठे सपनों में तू खुद को फंसाता है, झूठे सपनों में तू। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी माता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और वास्तव में सच्चाई यही है कि हम सभी कहीं ना कहीं झूठे सपनों में खो जाते हैं और ना जाने क्या क्या अपने मन में विभिन्न प्रकार के वो बना लेते हैं। लेकिन हकीकत जो है, जो सच्चाई है, उसके उससे विमुख होकर के न जाने क्या क्या अपने मन में विचार बना लेते हैं। आवश्यकता है कि आइए हम सत्य के धरातल पर आकर के सोचें और देखें जीवन की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, व्यवहार भानु, उसमें कहानी दी है कि किस प्रकार से एक शेख चिल्ली जो है वो झूठे सपने बनाता है और न जाने क्या क्या अपने मन में विचार कर लेता है। अब वो पूरी कहानी सुनाने का तो समय नहीं है, समय लग जाएगा, लेकिन जो लोग ने पढ़ा है व्यवहार भानु के अंदर शेख चिल्ली की कहानी को, कि वो शेख चिल्ली एक छोटे से, जब वो एक एक सेठ जी गांव में आते हैं घी लेने के लिए और उन्हें एक मजदूर की आवश्यकता होती है, तो वो कहते हैं कि भाई चलो उससे भाड़ा तय करके कि 4 आने उसे मजदूरी के मिलेंगे, और उसे सिर पे मटका रख के वो चल देता है। लेकिन रास्ते में ही वो सपने बनाने शुरू कर देता है कि 4 आने मिलेंगे, 4 आने से मैं रुई खरीदूंगा, रुई खरीद करके उसकी वो कपास बनाऊंगा और उसको मार्केट में बेचूंगा, फिर 4 आने से 8 आने हो जाएंगे, 8 आने से 1 रुपया हो जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी राशि हो जाएगी। फिर मैं एक बकरी खरीदूंगा, फिर मैं एक गाय खरीदूंगा, फिर मैं उस गाय से भी और बच्चे होंगे तो बहुत सारी गाय हो जाएंगी, फिर मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा और फिर 2 शादियां करूंगा। एक का नाम रखूंगा प्यारी, एक का नाम रखूंगा बेप्यारी। कहता है जब प्यारी के बच्चे आएंगे तो उन्हें प्यार से गोद में बिठाऊंगा, और जब बेप्यारी के बच्चे आएंगे तो उन्हें करूंगा दूर दूर चल भाग यहाँ से। और जब ऐसे उसने किया तो सिर पे जो मटकी थी ना वो गिर करके नीचे टूट गई घी की, और घी की मटकी टूट गई। तो सेठ जी कहने लगे "वे तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया"। तो सेठ जी उसे डांटने लगे। तब वो शेख चिल्ली बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा एक तो नुकसान कर दिया, रोता क्यों है? अगर रोता इसलिए हूँ कि मेरा बना बनाया सारा जो है घर बार सब नष्ट हो गया। तो ये इस तरह के सपने हम देखा करते हैं और सपनों की दुनिया में जीना प्रारंभ कर देते हैं। तो आइए हम सभी सपनों की दुनिया से बाहर निकलें, हकीकत को पहचानें और सत्य के आधार पर अपना जीवन बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी जितेंद्र जी, एक भजन का अवसर मुझे भी दे देना। जी, माता राजलूथरा जी कृपया आएं और अपना गीत रखें। पिछली बार हमने उनका उद्बोधन विभाजन विभीषिका के ऊपर रखा था, लेकिन उन्हें कुछ अपने टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल जाना था और वहां जाकर के वो स्टक हो गई किसी कारण से, तो वो नहीं आ पाई। और उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं भी हमें देनी थी, क्योंकि उससे पूर्व पहले दिन उनका है, जन्मदिन था। तो अब इस अवसर पर हम उनको कैसी हो? बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने 93 वर्ष अपने सबको सबको कंप्लीट मेरा कर लिए हार्दिक धन्यवाद और और मेरी हार्दिक अपना शुभकामनाएं गीत रखें। हर एक सबके लिए। हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी लंबी उम्र परमात्मा ने दी है, उसके उसका धन्यवाद जितना करो उतना कम है। तो आज वो समय तो निकल गया। आज मैं आपको, ये महीना जैसे ही हमें बहुत कुछ देता है, उसी तरह हमें जो हमारे देश पर कुर्बान हुए हैं इतने जो वीर जवान, उनकी यादें भी दिलाता है। तो मैं आज आपको वो थोड़ा सा सुना रही हूँ, उठ शेरा हिंदुस्तानिया। देशभक्ति का गीत सुना। उठ शेरा हिंदुस्तानिया, ओए जीवे तेरी जान, तू राखा हिंदुस्तान दा, तेरू आन बान और शान,
तेनू फेर आतंकी आन के पे ठोकर मार पंज उठान तू होंद विखा दे अपनी ते आपे नू पहचान तू वंशज है प्रताप दा ते वीर शिवा दी शान तू गोबिंद सिंह दा सूरमा ते नलवे दी संतान तू प्यारा वीर सुभाष दा ते लाजपत दी आन तू भगत सिंह सुखदेव दा ते राजगुरु दी मान तेरे डोले फड़कन सुनदिया रणभूमि दा ऐलान तेरी छाती चौड़ी हो गई जो बनी वांग चट्टान तू जिसनू समझे अपना ओ करे पिया नुकसान तू दुध पिलाया उसनू पर निकलिया ओ शैतान मुड़ तेरे ते ही परत के ओ लगा डंग चलान तू सिरों फड़ ले इसनू ते कढ दे इस दी जान कोई होर ना तेरे नाल दा ए जाने कुल जहान तू कदे पथिक नहीं हारदा जग तेरे तो कुर्बान तू होर न कोई होर न तेरे नाल दा ए जाने कुल जहान तू कदे पथिक नहीं हारदा जग तेरे तो कुर्बान जग तेरे तो कुर्बान जग तेरे तो कुर्बान तो सब वीरों को शत शत नमन करते हुए मैं बहुत आपका बढ़िया। धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत लंबा था, मैंने बहुत छोटा कर बढ़िया दिया जी, बहुत क्योंकि सुंदर बोला, बहुत बहुत सुंदर अच्छा। माता जी, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत हाँ, सुंदर। बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद। समय कम था, लगे मैंने छोड़ दिया बहुत सारा। जी जी जी, क्योंकि हमारे बहुत बहुत वीर जो सैनिक हैं उनकी गाथाएं इतनी लंबी हैं, जिनको सुनाएं तो बहुत समय लग जाएगा। इतने सारे जो हमारे स्वतंत्रता सैनिक हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो 15 अगस्त का गीत उन्होंने आज, क्योंकि बहुत आनी पाई सुंदर थी है पिछले ये हफ्ते। सारा बोला गया, बहुत सुंदर है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर गीत सुंदर है सुनाने मैडम। के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता बिरमानी जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। इसके बाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन सुना दी। एक याद तुम्हारी याद रहे इस दिल में, किसी की याद ना हो। मेरे दिल के सुंदर नगरी में, मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे बिना आबाद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे। ये मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी हो। तेरे दीद बिना दिल भर प्यारे, तेरे दीद बिना दिल भर प्यारे। कहीं जीवन यूं बर्बाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे। तेरी याद की मस्ती में खोकर सुध बुध में
तुझको पा जाऊं, तेरा नाम रहे लब पर हर दम, तेरा नाम रहे लब पर हर दम, बस और कोई फरियाद ना हो, एक याद तुम्हारी याद रहे। हर गीत मेरा तेरी भक्ति का दीवाना बना दे दुनिया को, नहीं वीर रहे कोई दिल ऐसा, नहीं वीर रहे कोई दिल ऐसा, जिस दिल में तुम्हारी याद ना हो, एक याद तुम्हारी याद रहे, एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद ना हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में, मेरे दिल की सुंदर नगरी में, कोई तेरे बिना आबाद ना हो, एक याद तुम्हारी याद रहे। गीता जी बहुत 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 ही धन्यवाद अच्छा, आपका जितेंद्र जी, ये समय बहुत ही दिया आपने। अच्छा भजन है गीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता विरमानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। याद रहे तो परमपिता परमात्मा की केवल याद रहे, संसार को तो सब लोग याद करते हैं, लेकिन इस संसार को याद करने के चक्कर में उस परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं। याद रखना है तो परमपिता परमात्मा को याद रखें। कहते हैं कि दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। और उस परमपिता परमात्मा को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, जिस परमपिता परमात्मा ने सारा सुंदर संसार हमें बना करके दिया और हमें इस मनुष्य की योनि को प्रदान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद एक छोटे से गीत के लिए रविंद्र गुप्ता जी तैयार रहेंगे। सभी को मेरा सादर नमन। जितेंद्र जी आभार, आपने मुझे समय दिया, और माता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं थोड़ी सी बधाई की लड़ियां गाऊंगी, तो आशा है आपको पसंद आएंगी। ये दिन है सुहाना, मेरा दिल गाए जाए, जन्म दिन की बधाई और लंबी उम्र हो जाए। जन्मदिन की हो आपको बधाई, चारों तरफ खुशियां छाई, खुश है नजारे और खुश हैं सितारे, जन्मदिन की हो आपको बधाई। आपके लिए करते हैं हम शुभकामनाएं हम, त्वं जीव शरदा शतम्, त्वं जीव शरदा शतम्। एक बात मुझे ये कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है। माता जी आपका जन्मदिन, दिल से आपको बधाई है। बधाई हो बधाइयाँ, शुभ दिन की बधाइयाँ, जन्मदिन है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो,
खुशियों की कमाई हो, रोशन हो जहां ये तुम्हारा। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल आज के दिन। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। माता जी, आपको दिल से सुषमा जी बहुत जन्मदिन बहुत की बहुत 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 बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और सुषमा जी। मेरे हार्दिक आशीर्वाद आपके लिए, बहुत बहुत सबके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत प्रभु बहुत आपको धन्यवाद। लंबी व स्वस्थ आयु दे और आपकी छत्र छाया हमेशा हम पर बनी रहे। और बड़ी धन्यवाद लंबी उम्र दे जितेंद्र जी। दी, ईश्वर ने बड़ी लंबी उम्र दे दी है। बहुत बहुत आप सबके धन्यवाद प्यार की वजह से आदरणीय मैं ठीक हूँ। डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। सुंदर बधाई के पंक्तियां आपने जोड़ करके सुनाई, और माता जी को पुनः बहुत बहुत बधाई। लंबी उम्र, अभी तो 93 हुई है केवल, हम तो कहते हैं शरदः शतम और भूयश्च शरदः शतात्, और उससे भी अधिक लंबी आयु आपको प्राप्त हो। और यह है कि आयु के साथ साथ स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हमारे ऊपर आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार मिलता रहे। तो करूं उतना ही कम है। मैं तो आपको आशीर्वाद देती हूँ, हार्दिक आशीर्वाद है मेरे। परमात्मा आपको बहुत बहुत आगे लेके जाए और मेरे आशीर्वाद आपको सदा लगते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया आएं और एक गीत रखें। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए, जैसा आदेश हुआ, एक छोटा सा गीत। काम नेकी के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। काम नेकी के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से पाप करने से जो डर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। मोह संसार का छोड़कर ईश्वर भक्ति में लाई लगन। मोह संसार का छोड़कर ईश्वर भक्ति में लाई लगन। शोक सागर से जो तर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से जो डर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। जिंदगी के सुलभ पथ पर भी कुछ तो कांटे भी बो कर गए। जिंदगी के सुलभ पथ पर भी कुछ तो कांटे भी बो कर गए। जोली फूलों से जो भर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। काम नेकी के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। यूं तो मरते हैं लाखों यहाँ, कायरों की तरह आदमी। यूं तो मरते हैं लाखों यहाँ, कायरों की तरह आदमी। देश जाति पे जो मर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। काम नेकी के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। अपने सुख दुख में बेमोल तू खूब हंसता व रोता भी है। अपने सुख दुख में बेमोल तू खूब हंसता व रोता भी है। कष्ट औरों के कष्ट औरों के जो हर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी।
पाप करने से जो डर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी। काम नेकी के जो कर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर बेमोल जी का गीत आपने सुनाया। काम नेकी के जो कर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी। तो आइए हम सभी अपने जीवन में नेकी को अपनाते हुए आगे बढ़ें और हमेशा शुभ कर्मों में अपना ध्यान लगाएं, परोपकार में अपना मन और तन लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और इसी के साथ हमें भजनों की श्रृंखला को आज विराम देना होगा। बहुत सारे नाम मेरे पास लिखे हुए हैं जिनको आज क्रम नहीं दिया जा सका। आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी का भी नंबर नहीं आया, राज अरोड़ा जी बैठी हुई हैं, सरोज जी, सुदर्शन चौधरी जी, वीना त्यागी जी, चंद्रकांता गंभीर जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी, रमा वैद्य जी अमृतसर से, प्रेम ढींगड़ा जी इत्यादि कई नाम मैंने लिखे हुए थे, लेकिन समय अभाव के कारण आज क्रम नहीं आ पाएगा। पुनः प्रयास करेंगे आने वाले कार्यक्रमों में आप सभी के गीतों को हम सुन सकें। आइए अब एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर के कार्यक्रम को आप बाद में भी देख सकते हैं। तो वहाँ जाकर के आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुँच सके। और स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए इससे पूर्व कि मैं आदरणीय राज गुलाटी जी को आमंत्रित करूं, एक दो सूचनाएं हैं। आने वाली 24 अगस्त सोमवार से लेकर के 30 अगस्त रविवार तक आर्य समाज सेक्टर 7 फरीदाबाद के द्वारा बहुत सुंदर वेद प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता आचार्य ओम प्रकाश शास्त्री जी दिल्ली से होंगे और भजनोपदेशक आचार्य डॉक्टर सतीश सत्यम जी रहेंगे। तो प्रातःकालीन सत्र रहेगा 7:30 से 10 बजे तक और सायंकालीन सत्र 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। तो यह 24 अगस्त से 30 अगस्त तक सुंदर कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 7 फरीदाबाद के प्रांगण में होगा। और 30 अगस्त को शाम 4 बजे से 6 बजे तक सर एक कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 15 में रखा गया है, जिसमें आचार्य गुरुदेव शेषाद्री स्वामीनाथन जी महाराज इसमें पधारेंगे, जो कि निशुल्क प्राकृतिक स्वास्थ्य शिक्षा शिविर के रूप में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें बिना दवाइयों के आप किस प्रकार अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, प्राकृतिक जीवन अपनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, अपनी घरेलू उपचार के द्वारा इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके इसका भी हम लाभ उठाने का प्रयास करें। 30 अगस्त रविवार शाम 4 बजे से 6 बजे तक आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद में यह कार्यक्रम रहेगा। और इसके पश्चात आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद का सुंदर श्रावणी का वेद प्रचार सप्ताह का कार्यक्रम आ रहा है, जो कि 31 अगस्त से 7 सितंबर तक रहेगा। विभिन्न आर्य समाजों में यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा। प्रातःकालीन सत्र विद्यालयों में रहेगा। पहले 4 दिन आचार्य योगेश भारद्वाज जी इसमें मुख्य वक्ता होंगे और उसके बाद 4 दिन आचार्य डॉक्टर पुनीत शास्त्री जी मेरठ से इसके अंदर उपस्थित रहेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। विस्तृत सूचना आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आइए मैं स्वागत कर रहा हूं, हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय राज गुलाटी जी, जो कि वैदिक विदुषी हैं और प्रधाना हैं आर्य समाज सेक्टर 15 सोनीपत की। बहुत सुंदर विषयों को आप स्वाध्याय के माध्यम से आत्मसात करती रहती हैं और हमारे तक भी अपने स्वाध्याय के मोतियों को पहुंचाती रहती हैं। बहुत सुंदर सुंदर विषय आप ढूंढ करके लाती हैं और बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से उनकी प्रस्तुति आपकी रहती है। और हमारे जो चैनल के ऊपर हम वीडियो डालते हैं उसमें भी बहुत आपके द्वारा जो दिए गए उद्बोधन हैं उनको पसंद किया जाता है। 10,000 व्यूज़ आपके एक उद्बोधन के अब तक हो चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए। और आज का जो विषय है वो भी इसी प्रकार का सुंदर विषय है, अपामार्ग। अपामार्ग के अंतर्गत आप क्या चर्चा करेंगी वो आप ही अपना इस विषय को खोलेंगी। मुझे जहाँ तक जानकारी है, अपामार्ग एक औषधि है जो कि आयुर्वेद में विभिन्न बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अपामार्ग की जड़, अपामार्ग के पत्ते इत्यादि। तो आइए आपसे निवेदन कि इस विषय के अंतर्गत आप
अपनी चर्चा को रखें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय राज गुलाटी जी। ओ उपपादने दिवे दिवे दोषावस्तध्या वयम नमो भरन्तेमसि नमो भरन्तेमसि। आवाज आ रही है भाई साहब? ठीक। हाँ जी, आ रही है। आज का विषय पहले तो मैं संबोधन करूं। आदरणीय भ्राताश्री, बहुत बड़ा जबरदस्त पुरुषार्थ है इनका, तभी जाके इतना प्रचार हो रहा है। भाई साहब को नमन करती हूँ, बहन उषा जी और सभी मेरे जितने भी आर्य बंधु हैं, बहनें हैं, परमात्मा उनको स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करे। अभी एक दिन जन्मदिन भी मनाया जा रहा था, हमारी बड़ी बहन है वो, उनसे उनको भी मैं बधाई देती हूँ। और सभी बहनें प्रसन्न रहें, खुश रहें और ऐसा ही हमारा प्रोग्राम भी चलता रहे। तो चलिए, आज का विषय, ये कोई विषय नया तो नहीं है, लेकिन शब्द शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। एक वैदिक शब्द है ये शब्द है अपामार्ग। और मैं ये बता दूं, अभी आप भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, ये इसका प्रयोग एक औषधि भी है। लेकिन कैसी औषधि है, इसको हम आध्यात्मिक रूप में लेंगे। और ये यजुर्वेद के 35वें अध्याय का 11वां मंत्र है, उसमें शब्द अपामार्ग संबोधन है। यहाँ अपामार्ग एक ऐसे आदर्श, ऐसे वैदिक व्यक्तित्व, ऐसे बहुत बड़े, मैं कहूँ प्रकांड ईश्वर के भक्त के लिए, उपासक के लिए है कि तुम उठो, जागो, देश को बचाओ, बुराइयां दूर करो। इस प्रकार का एक संबोधन वेद वाणी में संबोधन। आप दूसरे शब्दों में आराम से हम कह सकते हैं कि ईश्वर की अपनी वाणी में ईश्वर जो है वो संदेश दे रहे हैं। और इस वक्त में विशेष तौर पर ऐसी परिस्थितियां हैं, इतनी नाजुक परिस्थितियों में ये बिल्कुल स्टिक बैठता है। आप जब सुनोगे तो आपको पूरा पता लगेगा वास्तव में ये ऐसे मंत्रों को लेना चाहिए। तो पहले मैं दवाई वाली बात बता देती हूँ। ये अपामार्ग एक बहुत बड़ी औषधि है, बूटी है। इसमें निस्संदेह आजकल भी प्रयोग हो रहा है। जिस वक्त में ऑपरेशन नहीं होते थे, गर्भवती महिलाओं बच्चों को जन्म देती थी, ऑपरेशन नहीं होते थे, इतनी नेचुरल इतनी पीड़ा होती थी, सहन भी नहीं होती थी, तो ये इसको उबाल करके ये दे दी जाती थी, तो बच्चा आराम से जो है माता के गर्भ से इस संसार में आ जाता है। बाकी इसको पेन किलर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, अब भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसको कई, जो एक हम ईश्वर के वेदवाणी के भाष्यकार हैं, ईश्वर के भाष्यकार हैं हम कहें, तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमता से मंत्र होते हैं मनन करना, मंत्र का अर्थ जो है जितना हम मनन करेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, उतने हमारे सामने हीरे और मोती आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बात का अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका प्रयोग करेंगे तो शायद हमारी बहुत ज्यादा कई समस्याएं भी हल हो जाएंगी, राष्ट्र की समस्याएं भी हल होंगी। कुछ कहने से पहले इसी बात को मैं ले रही हूँ। हमारे यहाँ छोटा सा प्रोग्राम था, 30 बच्चियों ने मशीन जो है वो सिखाई थी किसी ट्रस्ट ने, तो उन्होंने मुझे मुख्य वक्ता के रूप में रखा। कहने लगे इन बच्चियों को आपने आशीर्वाद देना है और भविष्य के लिए हमने तैयार किया हमारे ट्रस्ट में। तो मैंने उनको कैंची, सुई, धागा, पैमाइश करने वाला पैमाना, सबको मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में मोड़कर उनको ज्ञान दिया। तो केवल अपने दिलों को सीना है। तो जैसा करके अब लंबा नहीं बताऊंगी, मेरे पास समय इतना होगा। तो हर चीज को क्षेत्र में, हर क्षेत्र को कवर किया मैंने 3-4 चीजों से, आध्यात्मिक क्षेत्र में मोड़ते हुए। तो बहुत लोगों ने पसंद किया और हमारे समाज में रखा गया था। बल्कि उन्होंने इतनी प्रसन्नता से कहा कि माता जी आपने इतनी रोशनी डाली है, हमारी बच्चियों को ज्ञान दिया है। हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं, उनको एक बच्चे का पूरा खर्चा भी उन्होंने उठा लिया। इस संस्था को बनाने में हम भी सहयोग देंगे। तो अच्छा रहा। अब ये अपाग हम इसी जो केक
समझ लो कि ये पेन किलर दवाई है या औषधि है, तो एक संबोधन भी है, हे अपामार्ग, हे इस सुंदर व्यक्तित्व, हे वैदिक आर्य व्यक्तित्व, हे ईश्वर के उपासक, तू ए मार्ग बन स्वयं पहले। तो ए मार्ग अर्थात अप और ए मार्ग दोनों को आ जमा मिला के अपा मार्ग बन गया। तुम स्वयं पहले अधिकारी बनोगे तो किसी को बना पाओगे। संबोधन किया गया है, हे अपा मार्ग। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे। अपा मार्ग आओ, तुम आओ और सबकी अपनी बुराइयों को अप कर दीजिए, दूर कर दीजिए। उसके बाद स्वयं अच्छे बन करके अपने बुराइयों को दूर करके सब बुराइयों को दूर, सबकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास कीजिए। एक संबोधन के रूप में सबको शांति मिले। पीड़ा होती है जब इस संसार, इस वक्त को देखते हैं, ऐसी ऐसी बुराइयों को देखते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। तो ईश्वर की आज इस वक्त में बहुत ज्यादा अपामार्ग भेजने की आवश्यकता है ताकि सब बुराइयों को दूर कर सकें। और हमारा वेद मंत्र में विश्वानी देवा कहते, ए विश्वानी का मतलब है सारी, विश्वानी दुरितानी, प्लूरल में, बहुवचन में, सारी बुराइयां दूर हों। अगर एक भी रह गई कई बुराइयों को जन्म दे देगी। तो ये अप शब्द भी एक वैदिक शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और इसका प्रयोग इंग्लिश में भी किया जाता है। कहते हैं शट अप, बकवास बंद कीजिए, शट अप द डोर, दरवाजा बंद कीजिए, बच्चों को सिखाते थे। तो यहाँ भी अपा में वाम अपाला मंत्र आता है स्वस्ति वाचन में, उसमें भी बुराइयों को दूर करने का आदेश है। तो आज हम इस एक अपा मार्ग की दृष्टि से एक समझ ले, हम अपा मार्ग को बुला रहे हैं, ये अपा मार्ग आप आइए, बुराइयों को दूर कीजिए, ताकि हमारे देश में जो एक बहुत बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक देश है, रोज की कहानियों को देखते हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है हम देखते हैं। इतना अत्याचार जुल्म जो है इस देश में, बहन भाई के साथ शादी कर रही है, माता है आप अपने पुत्र के दोस्त के साथ शादी कर रही है, एक एक बच्ची को बेचा जा रहा है, मतलब जाके होटलों में उसके साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो लड़की रो रही है। ये सारे क्या है? गलत मार्ग पर चलने के ही साधन है और कुछ भी नहीं है। तो एक वेद मंत्र की सहायता से मैं आपको पूरा का पूरा समझा रही हूँ। उसको क्या आदेश दिया जा रहा है, तुम क्या करो आकर के, हे अपा मार्ग। मंत्र है ओम अपा, कहते अप तो आना ही है, ओम अपा अघ, अघ शब्द है, अपाघम ऐसे पढ़ेंगे हम इकट्ठा मिला करके। किलविषम अपा, किलविष को अप करो, अघ को अप करो, कृत्याम अपो, कृत्याम को अप करो, रपहा, मल को अप करो। हे अपा मार्ग, तुम अस्मद अपम, तुम इस सब बुराइयों को दूर करते हुए दुस्वप्न, स्वप्न में भी कोई बुराई ना आए, इस प्रकार सब बुराइयों को दूर करोगे, हमारा देश फिर एक बहुत ज्यादा मतलब शांति के रूप में, जो इसका एक लक्ष्य है, उस रूप में आ सकता है। तो ये एक संबोधन है। अब मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। कैसा करें, अपा मार्ग क्या करे, क्या उसको आदेश मिल रहा है? सबसे पहला आदेश है अघ को दूर करो। अघ का मतलब होता है पाप। अब अघ को दूर करने के लिए इतना बड़ा कैसा क्या किया जाए, पहले अघ है क्या ये समझते हैं हम। मैं इकट्ठा जोड़ूंगा, ध्यान देना, एक में अघ है, एक में किलविषम है। मैं दो बातों को इकट्ठा ले रही हूं, जरा बहुत गहराई से सुनना। अघ का मतलब होता है पाप और किलविष का मतलब होता है अपराध। ध्यान देना, किलविष का मतलब होता है अपराध। अब पाप को हम इंग्लिश में सिन कह देते हैं, सिन कहते हैं उसको, और इसके बाद हम जुर्म भी, अपराध है, उसको हम क्राइम भी कहते हैं। अब हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें, उर्दू में देखें, तो अलग अलग भाव से हम सबको इसको ले सकते हैं। तो इन चीजों को हमने क्या करना है, कैसे दूर करना है, सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है। रोजमर्रा की चीजें हैं,
कोई नई चीज नहीं बताई जा रही, मैम आपको बता रही। तो कैसे हमने इससे बचना है, अपामार्ग ने कैसे बचाना है। अघ को सबसे पहली बात, सब कुछ बीच में आएगा इसमें। अघ का मतलब पाप है। अघ का पाप ऐसे समझना कि सबसे पहले पाप क्या चीज है। पापों को आप बहुत लंबी विस्तृत व्याख्या में नहीं लेंगे हम। पाप का मतलब यहाँ सबसे पहले बुराई है। कौन सी बुराई? जो हमारे मस्तिष्क में आती है। बड़ी सिंपल भाषा में बता रही हूँ, सिंपल भाषा, जो हमारी मस्तिष्क में आती है। ऐसी बुराई जो मस्तिष्क में आती है और मस्तिष्क से अगर निकाल दी जाए आगे बढ़ ही नहीं सकती। मेरी इस बात को जरा गौर से सुनना कि अगर मस्तिष्क में बुराई आए, उस बुराई का हमें फल नहीं मिलेगा, केवल ईश्वर देगा। अब मेरे मन में आपके प्रति बुराई आई, आपको नहीं पता, सिर्फ मेरे को पता है या मेरे ईश्वर को पता है, तो उस बुराई का फल केवल मेरा परम पिता परमात्मा ही दे सकता है। थोड़ा बहुत मिलेगा जरूर। हमारे जो मंत्र आते हैं संध्या में, ये सारी मानसिक बुराइयों को दूर करने के लिए तो हैं। तो दूसरी बात, अगर वो बुराई, अब बुराई क्राइम कैसे बनेगी? आप पढ़ा भी अपने मानसिक बात, कायिक बात, ऐसे पाप पढ़े हैं आपने। तो वो जो है, अब हम आगे इसलिए क्या करें, वो मानसिक वाली पाप, अगर मानसिक को मैंने दूर नहीं किया, उस पाप को मैंने दूर नहीं किया, मुझे पता है फिर भी मैंने दूर नहीं किया, तो क्या करेंगे? वो अपराध बन जाएगी। मेरे हाथों से कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, वाणी में आ जाएगी, गाली गलौच हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, फिर देखते आप पड़े रहेंगे जेल में। तो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब जो हमारा अघ है उसके 3 नाम लिख लो। सिन इंग्लिश में, पाप हम भारी भाषा में, गुनाह उर्दू में कहा जाएगा। उस गुनाह को अगर हमने नहीं निकाला तो वो गुनाह हमारा क्या करेगा? अपराध बन जाएगा। इंग्लिश में क्राइम बन जाएगा, उर्दू में जुर्म बन जाएगा, जुर्म, जुर्म बन जाएगा। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है? मैं ये सच बताती हूँ, हमारे जितने भी यहाँ, आप ये न्यायालय लगा लो, कोर्ट लगा लो, वकील लगा लो, जितना पैसा इन कोर्ट वकीलों में खर्च हो रहा है लोगों का, वो सारा का सारा पैसा बच सकता है, चरित्र बच सकता है, देश बच सकता है, केवल प्योरिफिकेशन ऑफ हर्ट्स हो जाए। केवल सिर्फ छोटा सा इलाज करना है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा इलाज कि मन की बुराई जो आई है उसको दूर करके साफ करना है। कब होगा ये? बिल्कुल सिंपल शब्द में बोल रही हूँ। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अपामार्ग को करना क्या पड़ेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब अपामार्ग बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उस बुराई को अगर हम बाहर नहीं लाएंगे, अंदर ही पड़ी रहेगी, तो सड़ेगी, दिमाग भी सड़ेगा, बाहर भी आएगी, तकलीफें भी होंगी। लेकिन अगर उसके लिए हमने बहुत बड़ा, छोटा सा कदम, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा कदम उठा लिया कि ये बुराई तो मेरे अंदर आई क्यों, अब फिर इसका मतलब लेते हैं, कैसे सहायता बनेगी? मन की बुराई, इसको हम बाहर ना लाए, अपराध ना बने, जुर्म ना बने, ये क्राइम ना बने, खत्म हो जाए, यही खत्म हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको सच कहती हूँ, हमारे अपने प्रयास के बिना कुछ भी नहीं होगा। हमें खुद स्वयं प्रयास करना पड़ेगा कि ये मेरे अंदर बुराई आई क्यों। कितने सालों से हम संध्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें विचार करें, थोड़ा सा विचार करें, तो हमारे अंदर वो बुराई नहीं होनी चाहिए, दूर कर देनी चाहिए हमें। लेकिन मनन नहीं है, आचरण नहीं है, केवल तुकबंदी है, पढ़ लिया, कर लिया, 10 मिनट में उठ गए, उसके ऊपर आचरण नहीं है। इस वजह से हमारे देश में लोगों को केवल पढ़ना आता है, आचरण में लाना नहीं आता। जब तक ये बात हमारे आचरण में नहीं आएगी, अपामार्ग, बुरे मार्ग को कौन दूर करेगा? कोई भी दूर नहीं रहेगा। उसका जीवन महान बनेगा
जो इन बातों को अपने आचरण में लेकर के आएगा। अब आचरण में लाने के लिए हमें तो कुछ हमारे सिर्फ हमारे से क्या बनेगा, सभी को अपामार्ग बनना पड़ेगा, हमारी सरकारों को अपामार्ग बनना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा हमें दूर करने का, बच्चों को घर से ही दूर कर देने का, अगर 5 चीजें हमारी सुधर जाएं, इसको ध्यान देना, 5 चीजें अगर हमारी सुधर जाती हैं, मदर, फादर, टीचर, प्रीचर और लीडर, ये पांच केसेस, 5 बंदे हमारे राष्ट्र के, 5 बंदे हमारे राष्ट्र के हमारे साथ सहयोग करते हैं, तो मैं नहीं समझती कि ये बुराई इतना विकराल रूप धारण कर सकती है। छोटे छोटे बच्चों की जेलें बनी हुई, इतने अपराध किए जा रहे हैं, तो इस जो प्योरिफिकेशन ऑफ हर्ट्स हो जाएगा, अपराध होगा ही नहीं। मतलब पहले कह रही हूँ, अपराध कब होता है, जब हमारा पाप जो है, जो मानसिक मन में आया हुआ पाप है, वो रूप ले लेता है, प्रैक्टिकल में आ जाता है, तो निश्चित रूप से वो अपराध बनेगा। तो इसके लिए मदर क्या कर सकती है? मदर तो अब बहुत बड़ा पार्ट अदा कर सकती है, लेकिन आजकल की मदर को समय कहाँ है? आजकल की माताओं को समय कहाँ है? अपने बच्चों को जन्म देना बस छुट्टी, इतना काफी है, मेड के हाथ में बच्चे पलते हैं, कहीं कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी बच्चों का निर्माण के विषय में बिल्कुल जीरो है, कोई ध्यान नहीं जाता। जिन घरों में ध्यान जाता है, जो माताएं इसका ध्यान रखती हैं, उनके बच्चे कभी भी किसी भी समय भी कोई भी इस प्रकार का काम नहीं करेंगे जो उनके चरित्र को खराब करेगा, ये निश्चित है। इसके बाद फादर को भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ मदर का ही तो बात नहीं बनती, फादर को भी पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि किस प्रकार मैं अपने बच्चे को सुधारूं। फादर को तो समय नहीं है। अब एक एक लाइन में हम देखते हैं क्या बचता है, टीचर, मतलब इसके बाद मदर है, फादर है, टीचर है। स्कूलों में देख लीजिए, स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, सब बाह्य अंग्रेजों की नकल है, ये सारी की सारी पश्चिमी सभ्यता। स्कूलों में आजकल देखिए, जो पश्चिमी सभ्यता है उसका ज्ञान ज्यादा दिया जा रहा है, अपने वैदिक सभ्यता और संस्कृति का मुझे लगता है कि नाम ही खत्म किया जा रहा है। अब क्या करते हैं बच्चे, बाहर वाली शिक्षाएं देखिए, बच्चों को अभी से बच्चों को सेक्स की शिक्षा दी जाती है। जब रिसेस होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, बाहर जाके बच्चे आनंद मनाते हैं। यही बच्चों की, यहाँ भी इस प्रकार की शिक्षाएं जो है, कोई टीचर परवाह नहीं करता, बस तनख्वाह लेनी है और काम करना है। थोड़ा बहुत काम कीजिए और सरकार के जैसे हम दामाद बन गए, हमें तो तनख्वाह मिलेगी ही मिलेगी, कोई बच्चों का ध्यान नहीं रखता। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अब इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, इतनी बड़ी गालियां आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, छोटी छोटी लड़कियां माफी मांग रही, गालियां निकाल रही हैं, तभी तो मैं क्या इस वक्त पर भी सारा लागू होता है। इतनी गंदी गंदी गालियां निकालते, सुनते हुए शर्म आती है, शर्म। इतनी जबरदस्त मंचों के ऊपर इतनी गंदी गंदी गालियां निकाली जा रही हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को गालियां निकाली जा रही हैं। इससे बढ़िया, इससे बढ़कर गंदा हादसा, एक्सीडेंट मैं कहूंगी, और हमारे देश में क्या हो सकता है? इतनी तमीज नहीं दी, कहाँ से लाई ये गालियां, कहाँ से हम ये देखें, आई कहाँ से ये गाली? उसका उद्गम स्थान देखना पड़ेगा हमें। बदनाम तो माँ भी होगी, पिता भी होगा, सारा परिवार होगा, जिस स्कूल से शिक्षा ली है वो भी होगा। क्या टीचर का कोई अधिकार नहीं? टीचर को राष्ट्र का इतना बड़ा नायक माना जाता है, राष्ट्र निर्माता है टीचर। अब इसके बाद टीचर भी अपनी मतलब उत्तरदायित्व से परे हो गया। अब प्रीचर क्या कर रहे हैं? अब मैं खुलेआम बोलती हूँ, बस ऐसी बात है, आप आर्य समाजों में देख लो, आर्य समाजों की हालत भी खस्ता है। मैं सबकी तो बात नहीं कहती, सिर्फ एंजॉय के काम किए जाते हैं। बस आइए, खाना पीना बनता है, 2-4 भजन बोल लिए, बस अच्छी तालियां बज गई, बहुत बड़े बड़े मतलब गिल जैसे बड़े बड़े पेड़, खूब ज्यादा पैसा लेने वाले बड़े से बड़े ऐसों को बुला लो जो फिल्मी तर्जों पर गाने चल रहे हैं। ये क्या शिक्षा दी जा रही है? तो इससे क्या है, जो एक इतनी संस्था, इतनी आर्य समाज की इतनी बड़ी संस्था ऋषि दयानंद ने मानव बनाने के लिए दी थी,
एक फैक्ट्री, इतनी शानदार फैक्ट्री दी थी जहाँ मानव बनेंगे, लेकिन जहाँ भी, मैं सबकी बात नहीं कर रही, जनरल बात कर रही हूँ, जहाँ हमें मानव बनाने चाहिए वहाँ दानव निकल रहे। शर्म आती है जब हम ये भी सोचते हैं कि आर्य समाज अभी थोड़ा सा, अभी भी कम है बाकी से। मंदिरों को ले लीजिए, एक साइड पे मंदिर है, एक साइड पे आर्य समाज है। आर्य समाज की संख्या देख ली कुछ भी नहीं होगी, और मंदिर भरे पड़े। इसके बाद जेल है, मंदिर से भी ज्यादा जेलें भरी पड़ी हैं। क्यों, वाई? जेलों में इतनी संख्या है, जेलों में जगह नहीं है, और वही वही बच्चे हैं, कोई और नहीं है, कोई बाहर से नहीं आ रहे, अपने देश के बच्चे हैं। तो ये टीचर की कमी है, टीचर की कमी है, ये हम लोगों की कमी है, फादर की कमी है, मदर की कमी है। क्या देखा है, क्या देखेगा बच्चा जिसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसको लग्जरी मिलेगी, सिर्फ सिर्फ उसको जो है लग्जरियस लाइफ मिलेगी, वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा, कुछ नहीं सीख पाएगा। जब तक हमें, जितने भी हमारे महान बने हैं, चाणक्य को ले लीजिए, राम को ले लीजिए, कृष्ण को ले लीजिए। राम अगर वन में ना जाता नहीं बन सकता था। राम जी अपने साथ जो है कोई लश्कर नहीं ले गए, सेना नहीं ले गए, कोई कोष नहीं ले गए। मैं समझती कोष भी, पैसा भी नहीं लेकर के गए थे, एक वलकल धारण करके गए थे। आज राम ऐसा काम ना करते तो राम की मर्यादा ना होती, तो राम का इतना किसी ने पूजा नहीं करनी थी। कृष्ण का क्या खर्चा था, बल्कि कृष्ण को बदनाम किया जा रहा है। कृष्ण का तो मैं कहती हूँ दर्जी का खर्चा भी नहीं था। ये तो एक ऐसा कपड़ा पहनते थे, खुला कपड़ा पहनते थे, और उसी को अपने बाल बांध लेते थे, उसके ऊपर कोई दर्जी से फिटिंग भी नहीं कराई जाती थी, उसका तो ये खर्चा भी नहीं था। इतने बड़े बड़े, चाणक्य को देख ली, एक कुर्सी थी उनके पास जहां बैठते थे, एक दीपक था उनके पास, क्या करते, कितने बड़े बड़े महान देश के विद्वान बने हैं। तो ये जैसे इतने बड़े बड़े महलों में, मैं कहती बड़े महलों में टाइनी लाइव्स हैं, मैं ये कहूंगी दूसरी शब्द, बहुत छोटी छोटी जिंदगियां जी रही हैं। और टाइनी जो हमारी हर्ट्स है, उसमें बड़ी बड़ी जिंदगियां निकली हैं, वहां ग्रेट मैन निकले हैं। आजकल हमने बच्चों को सबसे ज्यादा क्या दे दिया है, वो मार्ग, मतलब इस मार्ग पर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उनको सुविधाएं इतनी दी गई हैं, इतनी सुविधाएं दी गई हैं, वो उनको कड़ा कष्ट होना ही नहीं चाहिए कोई भी। जहां भी एडमिशन कराते हैं, मान लिया अच्छी अच्छी जगह पे पिलानी वगैरह एडमिशन कराते हैं, वो अलग लाख रुपए पर मंथ का खर्च है, क्योंकि कमरा कौन सा लेना है, एसी वाला लेना है, रूम कौन सा लेना है, हीटर भी हो, सब कुछ हो। इतनी सुविधाएं हमने बच्चों को दे रखी है, तो सहन भी नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी सहन कर पाए। तो ये सब चीजें हमारे लिए, राष्ट्र के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कम नहीं हो रही, इसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जेलें भरी जा रही हैं, जब सुविधाएं नहीं मिलती, पेरेंट्स कुछ रोक देते हैं, तो बच्चे चोरी करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, लूटेंगे, फिर जेलों में जाएंगे। तो ये हमारा सिस्टम, जो एक प्रीचर का सिस्टम भी बनता है, हर विद्यालयों में भी कम से कम जो है टीचर अच्छा बने, जो हम अपने समाजों में या कहीं और जगह पे बुलाते हैं, मंदिरों में लगा लीजिए, मैं सबकी बात कॉमन कर रही हूँ, ऐसे प्रीचर बुलाए जाएं, ऐसे अपामार्ग बुलाए जाएं, जो स्वयं, जिनका चरित्र एक झलकता हो, प्रमाण हो। ऐसे हमारे यहाँ, अब अगली बात लीजिए, सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा एक खतरनाक पॉइंट है, वो लीडर है। लीडर को क्या चाहिए, निरा पैसा लीडर कमा रहे हैं, सड़कें देख ली कैसे बन रही हैं, 4 दिन सड़कें नहीं चलती, टूट जाती हैं। तो ऐसा ये जो धन आएगा, वो भी हमारे देश में बीमारियों का कारण बनेगा, बुराइयों का कारण बनेगा। वे तो कहते विश्वानि दुरितानि परासुव, तो सारी बुराइयों को परे सुट दे। हे मानव, तू तब बन पाएगा जब तेरी सारी बुराइयां परे चली जाएंगी, तब तेरा जीवन बनेगा। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है, बता, हम बुराई तो छोड़ने को तैयार ही नहीं है, हम अभिमान छोड़ने को तैयार ही नहीं। मैं तो इतने बड़े घर का लड़का हूँ, इतने बड़े घर की लड़की हूँ, मैं कैसे अपनी बुराई को छोड़ सकती हूँ। तो ऐसा करने से काम नहीं हो सकता, ये हमारी बहुत बड़ी बीमारियां हैं। 5 ये साधन से ठीक हो जाएं तो बहुत फर्क पड़ सकता है। अगली बात, हम बच्चों को क्या सिखाएं, हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को, कहते आप आग वाली बात हो गई, कलविश वाली बात हुई, अब मतलब किलविश अपराध बन गया। अगला कहते हैं कृत्याम अपो, अब हिंसा की, कृत्य हिंसा को कहते हैं, कृत्य कहते हैं हिंसा। 1 मिनट में गुस्सा आता है,
गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इतना क्रोध क्यों आता है हमें? एक नौजवान बच्चे को कुछ कह दो, जाके आत्महत्या कर लेगा, या फिर हाथ में ऐसे कुछ उठा अपने बहन भाइयों को मार देगा। लड़कियों को देखिए, मैं तो इसी वजह से बड़ी अंदर से परेशानी थी। मैं कहा चल कुछ अंदर से भाव निकलेंगे। कुछ ऐसी लड़कियां देख लो, कभी नहीं सुना था हमने कि लड़कियां जो हैं, लड़कों को तो जरूर सुना था कभी कि लड़के जो है लड़कियों को मार देते हैं। अब लड़कियां लड़कों को मार करके डाल देती हैं, सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। टुकड़े टुकड़े करके पानी में बहा देंगी, पकड़ी जाती हैं, जेलों में पड़ी हैं। ये हिंसा कैसे रुक सकती है? जब हिंसा को रोकने के लिए कोई आदेश ही नहीं है, किसी को कोई कुछ ऐसा, ठीक है पकड़े जरूर जाएंगे, घर में कोई बात सिखाई नहीं जाती। आजकल के रिश्ते इतने मुश्किल हैं, कोई कहे ना भाई किसी लड़की को बता दो, भाई हम तो डरते हैं, भाई हम तो डरते हैं, क्या पता लड़की क्या कांड खड़ा कर दे। एक छोटा सा किसी ने डाला हुआ था कि भाई अपने लड़के के लिए एक बायोडाटा ऐसा भेजो जिसमें इस जो पीछे आंदोलन हुआ था इन तिलचट्टों का, उनमें से किसी लड़की ने गालियां ना दी। ऐसा हमारे पास कोई भी मतलब बायोडाटा नहीं आना चाहिए। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात। तो कम से कम हम जो सबसे बड़ा हमारा वेद है पढ़ने के लिए, दूसरी किताबें पढ़ेंगी, लेकिन जो ज्ञान हमें विद धातु, इसका मतलब है विद ज्ञाने, हर प्रकार का, एक तिल से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक, एक कण से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक का ज्ञान अगर कहीं है तो वो वेदों में। इतने सरल भी हैं, हमने कभी वेदों को पढ़ने के लिए बच्चों को कभी मजबूर भी नहीं किया, कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि हम जानते हैं हमारे बच्चा कहना नहीं मानेंगे। कि कितनी कमजोरी है हमारे अंदर, इतनी बड़ी कमजोरी, पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं। कैसे कहें हम कि हाँ हमारी कितनी बड़ी कमी है? स्वाध्याय कभी बच्चों के लिए कहा नहीं, भाई कुछ तो इतना पढ़ते हो, थोड़ा बहुत अच्छी किताबें भी पढ़ लो। कभी अपने आप को देखिए, हमने कितना स्वाध्याय किया है, हम कितना वेद को पढ़ते हैं जो बच्चों के हमने सामने हमारे आदर्श पेश होगा। सबसे पहली कमियां तो हम अपने में ढूंढें। सबसे पहले आत्मनिरीक्षण कितना किया हमने। ये सारी चीजें हमें अपा मार्ग बढ़ने के लिए हमारे जीवन में स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण, वेदों का पढ़ना, समाजों में आना। समाजों में जब तक हम नहीं जाएंगे, आर्य समाज में नहीं जाएंगे, और आर्य समाज में प्रतिदिन जाएं या संडे को जाएं, एक नियम होना चाहिए। एक नियम ऐसा होना चाहिए कि 10-15 मिनट का ऐसा उपदेश दिया जाए जिससे कि बच्चे जो है, जो भी आते हैं, थोड़ी युवा पीढ़ी तो आती कम है, जितने भी आते हैं, या और महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, कुछ उनको उपदेश मिले और अपने ठीक मार्ग को अपनाएं। अब मार्ग भी सिर्फ दो है, एक मार्च ऑफ, कहते हैं एक पाथ ऑफ वर्च्यू, एक पाथ ऑफ सिन, बस जिसको श्रेय और प्रेम मार्ग कहते हैं। तीसरा तो मार्ग ही नहीं है। लेकिन हमने अपने बच्चों को कभी श्रेय मार्ग पर चलने के लिए कभी मतलब उनको जोर ही नहीं दिया, कभी कहा ही नहीं। अब ये श्रेय और प्रेम मार्ग की भी ज्ञान दे दिया जाए तो भी शायद बहुत फर्क पड़ेगा। तो मार्ग, तीसरा मार्ग तो है ही नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कुछ समाजों में हो रहा है, ना कुछ मंदिरों में हो रहा है। गुरु घंटाल बैठे हैं सारे के सारे, 1-1 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया पर महीने की इनकम है। कहाँ जा रहा है? आजकल नए बाबा जी चल पड़े हैं, या नए कुछ जो है गोपाल है, कौन से हैं पता नहीं, गोपाल बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, लड्डू गोपाल। हाँ, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बन रही हैं, इतनी लड्डू गोपाल की ड्रेसेस पर खर्च किया जा रहा है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत विडंबना है। पापा मार्ग ऐसा काम नहीं कर सकता। उसका अपने जीवन बनाने के लिए, औरों का जीवन बनाने के लिए उसको एक बहुत सुंदर मार्ग चुनना पड़ेगा, जिसका मतलब है श्रेय मार्ग की ओर जाना पड़ेगा, सत्य का मार्ग की ओर जाना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके हिंसा वाली मैं बात कह रही थी, तो जिस देश में, अब यहाँ सच में मानती हूँ, चाणक्य ने एक बात कही थी कि जिस देश में महिला सुरक्षित है, जिस देश में हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित है, जिस देश में हमारा सम्मान सुरक्षित है, वो धर्म का राज्य है। वहां धर्म का राज्य हो सकता है। हम अपने गहरे में सोच के ले, कहाँ हमारी महिला सुरक्षित है, कहाँ हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित है।
ना हमारी महिला सुरक्षित है, ना हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित है, ना हमारे ऑनर, ना हमारा सामान सुरक्षित है। एक लड़की को शाम होते ही अंदर बंद कर दिया जाता है कि बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, और साधारण रूप में भी नहीं निकलेगी। हमारी बहू बेटियां तो कुछ गहना पहन के जाए, उनका तो सवाल भी नहीं पैदा तो बचा के लाए वापस। तो एक आम आम बच्ची भी बाहर नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? क्या पता कितने दरिंदे बैठे हैं, क्या कर ले तुम्हारे साथ। बाहर लड़कियां रहती हैं, हर वक्त दिमाग में परेशानी रहती है कि बच्चियां पता नहीं उनके साथ क्या होगा, कैसे बैठी होंगी। माता पिता की परेशानियां बड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीजें जब तक हमारी समान प्रॉपर्टी ऑनर सुरक्षित नहीं है, हम उस देश को धर्म के देश नहीं कह सकते। मतलब हमारे धर्म की हानि हो रही है, तो जीवन की रक्षा नहीं है, सम्मान नहीं मिल सकता। और पुलिस क्या कर लेती है? पुलिस भी साथ मिली हुई है, पुलिस कौन सी कम है? तो जहां हम इस प्रकार की बातें होंगी, हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। ये सारे हमारे अमीर बेटियों के काम हैं, और इसमें से वो तो फिर भी पैसा लगा के बच जाएंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा? हम जैसे साधारण आदमियों का नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें इस वेद मंत्र के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। अपने सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ताकि हम अपने आर्य समाजों में कम से कम इतना प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। रोज, बल्कि रोज हमारा आर्य समाज लगना चाहिए, और रोज जो है बच्चों को एक आधी ऐसी बात बतानी चाहिए जिससे कि अपने जीवन को बना सके। अब आगे हम थोड़ी सी और चीज देखते हैं। अब अगला बात आती है उसमें रपह। अब इसका मतलब है कि रप शब्द आता है, एक मल के लिए आता है। सारे पॉइंट्स ले लिए। मल, अब थोड़ा सा हम ये देखिए कि मल का मतलब होता है कि वो भी बुराई है। अब हम मतलब डर्ट इन आइज है, डर्ट इन ईयर्स है। हम बुरा सुनने के, फटाफट गाने बुरे सुनने के लिए तैयार है। कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा बैठ कर ऋषि दयानंद के गाने को सुन ले। अगर टीवी चल रहे हैं तो भी उसमें जो हम जैसे लोग सुन लेंगे, वो इस चीज को सुनने को कहाँ तैयार है। तो ये जो है कपड़ा हम कैसा पहनेंगे, फिर कोई दाग हमारे कपड़े पर नहीं होना चाहिए, फेंक देंगे उस कपड़े को। लेकिन हमारा अगर जीवन दाग वाला है, उनको कोई परवाह नहीं। कपड़े दाग वाले नहीं होने चाहिए, जीवन दाग वाला हो जाए। कहते चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो कैसे हम अपने आप को बचाएं? हमें तो ये कहानी सिर्फ ऐसी लगती है कि परमात्मा ही कोई आकर के कोई अच्छी शिक्षा दे जिससे हमारा देश बच सके। नहीं तो हालात इतने खराब है जिसे कहने में भी बड़ा दुख आता है। तो अपने करैक्टर को बनाए रखने के लिए भी हमें सबसे भगवान जो है सबको शक्ति दे कि हर बच्चा अपने करैक्टर का ध्यान रखे। आंखों में अपनी अच्छी जो है ना, मतलब उसका विजन किसी और की तरफ ना हो। एक लड़का जा रहा है, उसको भाई की तरह नजर से उसको देखना चाहिए, लड़के को उसकी बहन की नजर से देखना चाहिए। तब जाके हमारा जो डर्ट, विजन की डर्ट है वो निकल सकती है। हमारे माइंड की डर्ट है, मस्तिष्क गंदा है, हमारे विचार गंदे हैं, उसको कुछ हमें रूप देना पड़ेगा। एक एक और महिला है, वो गिर गई है, अब हम उसको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? हमारे माइंड में डर्ट है, हमारी थोड़ी है। अगर ये डर्ट हट जाए तो हम उसके पास जाएं, देखते हैं भाई ये अगर मान लिया रमेश की माँ है तो हमारी भी माँ है ना। हमसे हमारे शब्द को ले आएंगे तो शायद हमारे अंदर भावना आएगी, हम उस महिला को बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसको तसल्ली देंगे और उसको उठा करके घर तक पहुंचाएंगे। तब हमारे माइंड का जो डर्ट है वो साफ होगा, हमें प्रसन्नता होगी, हमारी निंदा करने में नहीं। अब खाने पीने में देख लिए, हमारे विजन में देखो, हर चीज में, कानों में देखिए कितनी बुराइयां सुनने के लिए कितने होशियार है। तो ये इससे अच्छा तो 5 बंदर अच्छे थे बापू की, तो हमें पूरी शिक्षा दे रहे थे। इन चीजों को हम जब तक बिल्कुल हमारी श्रुति निर्मल नहीं होगी, विकार हमारे श्रवण निर्मल नहीं होगा, हमारे अंदर के विकार निर्मल नहीं होंगे, तो हमने जो है आप बढ़ने के लिए हमें बहुत मजबूर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या कहा है, हमें सिर्फ वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। जब तक वेदों की ओर नहीं लौटेंगे हम बिल्कुल किसी भी काम के लिए नहीं तैयार हो सकते, ये जरूरी बात है। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ मैं, जो आज का जो मेरा मंत्र है। ज्यादा बड़ा ना करूं, टाइम होने वाला है ना भाई साहब? मेरे ख्याल में टाइम होने वाला है ना? हाँ जी, हो गया लगभग। 1 मिनट, बस 1 मिनट और दे दीजिए। हाँ हाँ, लास्ट में जरूर बताना चाहती हूँ आपको निचोड़ के रूप में। तो ये जो है हम कैसे कर सकते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ।
हमने जो कुछ मैंने कहा सब कुछ ठीक है। तो एक महात्मा मुंशी राम जी, आप सबको पता है, हमारी श्रद्धानंद जी, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी खोला। जब पहला बैच निकाला, ये इसी अपा मार्ग पर बता रही हूं मैं, पहला बैच निकाला, वो चिंतित थे कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, इस कन्वोकेशन में बोलूं क्या। तो क्या किया उन्होंने, सारी रात उनको नींद नहीं आई। वो कहने लगा, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे बच्चों ने शेर मार दिया, मेरे बच्चे संस्कृत जानते हैं, मेरे बच्चे वेद मंत्र पढ़ लेते हैं, मेरे बच्चे जो है आर्यवीर दल को गाइड करते हैं, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, और जो भी कुछ भी मैं ऐसा कहूंगा, ये तो आम बात है, ये तो सबके बच्चे करते हैं। तो ऐसे वो बेचारे जाग रहे थे। इतने में एक लड़का आया, उसने दरवाजा खटखटाया, कहने लगे श्रद्धानंद जी, कहने लगे भाई कौन हो। वो लड़का आया अंदर, एक बहुत सोने का बड़ा गोल्डन, ये समझिए डायमंड का एक हार था, वो बच्चा ला करके श्रद्धानंद जी को देता है। तो श्रद्धानंद जी ने कहा, बेटा तुम्हें कहाँ मिला। कहते हैं ये शौचालय के पास पड़ा हुआ था, कोई महिला गई होगी, उनका यहाँ गिर गया। तो श्रद्धानंद जी ने इतना मतलब इतना प्रसन्नता हुई, वो कहने लगे कि मेरे को आज कन्वोकेशन में देने का एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया कि मैं कह सकता हूं कि ये मेरा बालक अपा मार्ग है। ये बुराई से हटकर अपने, वो जोहरी का बच्चा था, उसको पहचानता था कि ये डायमंड है, फिर भी उस लड़के ने अपने पास नहीं रखा और आके श्रद्धानंद जी को दे दिया। वो कन्वोकेशन में उन्होंने इस बात को बताया, और जिसका था उसको वो हार सौंप दिया गया। तो यहाँ से निचोड़ हमारा ये निकलता है, इसी प्रकार हमारे गुरुकुल भी हमारी सहायता कर सकते हैं, सही ज्ञान हमारे गुरुकुल भी दे सकते हैं। अपने बच्चों को गुरुकुल में भी भेजें और ऐसे स्थानों पर भेजें जहां हमारे बच्चों को प्राप्त हो सके। तो यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। ओम शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज गुलाटी जी। बहुत सुंदर मंत्र के माध्यम से जो यजुर्वेद का 35वें अध्याय का 11वां मंत्र, जहाँ पर अपा मार्ग यह संबोधन दिया हुआ है, और आपने जब इसका जिक्र किया तो मैंने भी उस वेद मंत्र को निकाल करके देखा, और वास्तव में वहाँ पर यही संबोधन अपा मार्ग का किया गया है। और हमसे कहा गया है कि जैसे अपा मार्ग एक औषधि के तौर पर हमारी बीमारियों को दूर करती है, उसी तरह से हम भी अपा मार्ग बनने का प्रयास करें। तो यह यजुर्वेद का 35वें अध्याय का 11वां मंत्र मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिया है, जो लोग देखना चाहें वो यहाँ से देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से अपा मार्ग जैसे औषधि के रूप में हमारा लाभ करती है, ऐसे ही हम भी अपा मार्ग के तौर पर अपनी बीमारियों को, इन लोगों को अपने शरीर से दूर निकालने का प्रयास करें और अपने जीवन में अच्छा लाने का प्रयास करें। हम अघ को दूर निकालें, किलबिशम को दूर निकालें, और आपने अलग अलग बहुत सुंदर तरीके से बताया अघ किसे कहते हैं, किलबिश किसे कहते हैं, और क्या दोनों में भेद है। क्योंकि बहुत से लोग एक ही पर्यायवाची के रूप में इन्हें देख लेते हैं कि पाप भी वही है, अपराध भी वही है, लेकिन हिंदी में भी अंग्रेजी में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया उसे कि क्या होता है। और भी बहुत सारी चर्चाएं इसके अंदर की, 5 जो हमारे वो सही बन जाएं तो हमारा पूरा समाज अच्छा बन सकता है, राष्ट्र अच्छा बन सकता है, पूरा विश्व अच्छा बन सकता है। तो बहुत सुंदर चर्चा बहुत सरल तरीके से आपने की, और निश्चित रूप से हम सभी को बहुत लाभ इससे प्राप्त होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर विषय को हमारे मध्य में रखने के लिए और इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए। हम जब भी आपको स्मरण करते हैं, आप हमें समय दे करके कृतार्थ करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कार्यक्रम आपके चलते रहते हैं, ऑफलाइन माध्यम से भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना रहता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इतनी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य रखने के लिए। आइए, आदरणीय आशा सचदेवा जी कुछ कहना चाह रही हैं संभवतः। एक बार माइक अपना ऑन कर लीजिए, आपका माइक बंद है। अच्छा, मैं पूछना चाह रही हूँ, उन्होंने 5 चीजें बताई है ना, मदर, फादर, लीडर और टीचर। 5वां क्या बताया? प्रीचर, सिखाने वाला। प्रीचर। अच्छा, उपदेशक जो आ ठीक है। जाते हैं ना, उपदेशक आ जाते हैं। उपदेशक, सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो मैं आपको देख रहा था, आप नोट्स बना रही थी सुन कर, तो बहुत सुंदर। इसी प्रकार से हमें बातों को सजो करके सहेज करके रख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर ये भूल जाती हैं। तो नोट्स बना लेना बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भरत सचदेवा जी, आशा सचदेवा जी। दोनों बैठे हुए हैं।
आपने इस उद्बोधन को सुना। आइए अब मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और आप भी शिक्षाविद हैं, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की महिला प्रभारी होने के नाते आप सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना भी आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय माता सुषमा यति जी भी मैंने देखा था बीच में जुड़ी हुई थी, अभी तो इस समय नहीं है लेकिन बीच में जुड़ी हुई थी, तो अगर इस समय होती तो उनका भी हम थोड़ा सा हालचाल पता कर लेते एक बार। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी से कृपया आए और अपना मार्गदर्शन और धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी आदरणीय पुण्य आत्माओं को मेरा नमन, अभिनंदन। Am I audible? Am I audible? यस। सभी को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। 2 घंटे तकरीबन खत्म होने में बीतते में पता ही नहीं चला। अच्छा टाइम जो होता है आसानी से निकल जाता है। बहुत सुंदर सरल सत्संग का आयोजन। विनोद बालाजी ने इसका शुरुआत की। विनोद बालाजी ने बोला कि परमात्मा हर जगह है और परमात्मा में इतनी पावर है कि he has given us variety of weathers and various creations of God, मतलब फ्लोरा एंड फौना ऑफ नेचर। फ्लोरा एंड फोना का मतलब प्रकृति और बर्ड्स और सारी जो सृष्टि उसने बनाई है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ नेचर आर ऑल एडमिरेबल, काबिले तारीफ हैं। इतने सुंदर परमात्मा ने बनाई, इतनी रोचक बनाई। निर्मल विरवानी जी का दूसरा भजन था, इन्होंने बोला, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए बहन जी। निर्मल विरवानी जी ने सावन का त्योहार मनाने के लिए हमें सबको प्रेरित किया। सावन का त्योहार जो कि खुशियों का त्योहार है। नेचर इज फ्लरिशिंग, बरसात की बुहार और फिर चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, गर्गलिंग फ्लो ऑफ द वाटर, पानी की गड़गड़ाहट जब बहता है पहाड़ों से निकल के नीचे की तरफ, और उमंग का वातावरण जतिंदर जी ने बताया। तो ये सारा कुछ हमें सावन का महीना देता है। मतलब वैरायटी ऑफ वेदर्स भी कितनी जरूरी है। धूप है, छाया है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है तो बसंत भी है। तो मतलब कहते हैं ना कि अगर गर्मी आई है तो इफ समर इज देयर, स्प्रिंग इज नॉट फार बिहाइंड, बसंत पीछे नहीं रहती। ये सब परमात्मा की देन है। तीसरा भजन कृष्णा गांधी जी का था और उन्होंने बताया कि हम अपने पूरे शरीर को ही अगर हवन कुंड बना लें, देह को हवन कुंड बना लें, मतलब यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। अगर हम शरीर का जो माध्यम है, शरीर माध्यम है, इसके थ्रू हम सारा यज्ञ ही करें, मतलब यज्ञ तो सारे सारे यज्ञ ही होते हैं। परमात्मा ने सृष्टि का यज्ञ किया हुआ है और हम भी इसी तरीके से यज्ञ करें कि मतलब भलाई का काम करें, मैत्री भाव रखें सबके लिए और करुणा भाव रखें अपने से दुखी लोगों के लिए जो कि जिनको दया और कृपा की जरूरत है, और फिर मुदित भाव रखें अपने साथ वालों के लिए, देख के प्रसन्न होए, चाहे हम जानते हैं चाहे नहीं जानते, मतलब कि मन में ईर्ष्या द्वेष ना रहे। और फिर उपेक्षा वृत्ति जो ठीक ही नहीं हो सकते, जैसे आजकल का कुछ वातावरण है, तो उनको जस्ट इग्नोर देम, उनको घास नहीं डालनी, जस्ट इग्नोर देम, दे आर नॉट वर्थ केयरिंग फॉर, लेट देम गो टू हेल। मतलब ये इस भजन का सार था। रजनी पिपलानी जी ने कहा अपने भजन में कि देखो परमात्मा एक है और उसने सृष्टि बनाई है, तो लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी ऑफ लाइफ इन यूजलेस परस्यूट्स। किसी मकसद के लिए हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं, हम उस मकसद को पहचानें, अपने जीवन की एनर्जीज को वेस्ट ना करें और यूजलेस परस्यूट्स को फॉलो ना करें। तो हम सभी एक हैं। परमात्मा ने, हमें पता है कि शुरू में परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाए थे। उसने ये नहीं कहा था कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध है, कोई भी नहीं था। शुरू में परमात्मा ने ऋषि बनाए थे, ऋषियों से फिर इंसान बने, मानव ही बने। ये बाद में जो सारे संप्रदाय जो बाद में बने, जिन्होंने कि हमारी मानवता को, हमारी सारी ह्यूमैनिटी को बांट के रख दिया,
ये बहुत गलत हुआ। ये परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, लेकिन बुद्धि परवर्टेड माइंड नहीं दी। हम अपनी बुद्धि को ठीक रास्ते पर चलाते, ऋषियों के फॉलो करते, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक ऋषि हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने की फर्क चीजें बताई। और वही ऋषि जो थे, उन्हीं की संस्कृति से ये सृष्टि की आगे आगे बढ़ती हुई सृष्टि की प्रोग्रेस हुआ, संसार का प्रोग्रेस हुआ और विश्व का प्रोग्रेस हुआ। आज जितनी हम देखते हैं, जितनी ज्यादा हम प्रोग्रेस देखते हैं लाइफ में, ये सारी वेदों में लिखी हुई है। वेदों में सारा ज्ञान है। जितना ज्ञान यहाँ तक अब तक जहाँ तक पहुंचे हैं और जहाँ तक पहुंचेंगे, ये सारा वेदों में पहले से ही भगवान ने लिख कर हमें भेज दिया है। इसलिए जो आज का उपदेश था, मैं उसका भी रेफरेंस दूंगी कि कैसे भगवान ने ये वेद हमारे लिए अपा मार्ग बना दिए। ये मैं बाद में बताऊंगी। तो जतिंदर सरल जी ने भी बताया कि हम जिंदगी में अच्छे जो उद्देश्य हैं उनको फॉलो करें, शेख चिल्ली की तरह ना बनते रहें, ताकि सब कुछ ऐसे सोचते रहें और वही कुछ भी ना। राज लूथरा माता जी को सबसे पहले आई शुड हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर हैप्पी बर्थडे। एंड मैं ये विश करूंगी कि जो भजन उनके लिए गाया गया वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन राज लूथरा माता जी ने जो खुद स्वयं भजन बोला, तो शी पेड कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया। कैसे उन्होंने अपना जीवन बलिदान करके, शक्तियां बलिदान करके, सिर्फ देश सेवा की एक भावना को अपने अंदर रखा और उसी के लिए अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया। इनफैक्ट राज लूथरा माता जी ने अपने जन्मदिन वाले दिन शी गेव ए वेकअप कॉल टू द यूथ्स ऑफ इंडिया। भारत के जवानों को उन्होंने वेकअप कॉल दिया है कि उठो, जागो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द एम इज अचीव्ड, टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो, काम करो। और जैसे वीर वीरांगनाओं के शिविर लगते हैं, उसमें हमें बताया जाता है कि कैसे हमारा आर्य समाज ऐसे युवकों को, युवतियों को पैदा कर रहा है, तैयार कर रहा है, जो देश को बचा कर रखेंगे। तो फिर छठा भजन हमने सुना गीता विरमानी जी को, और उन्होंने कहा कि मन में सिर्फ एक भगवान का ही नाम रहे, मतलब नाम कुमारी चढ़ी रहे, नाम का दिन रात, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग। बहुत अच्छी बात है। अगर उसी तरफ ध्यान करके हम अपना काम दिनचर्या करते रहेंगे, तो हमारे से कोई पाप नहीं होगा, हमारे से कोई क्राइम नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन, हमारी तार जो है वो पावर हाउस से जुड़ी हुई है। पावर हाउस परमात्मा है, उसके साथ हमारी तार जुड़ी हुई है। हम हमेशा उसी को याद करते हुए काम कर रहे हैं, तो गलत काम हो ही नहीं सकता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, और ये भजन में भी ऐसा ही उन्होंने बोला। सुषमा तनेजा जी ने बहुत सुंदर भजन गा के राज लूथरा माता जी को विश किया फॉर ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। तम जीव शरदा शतम, मेरी तरफ से भी यही विशेष है। और ऐसी ऐसी माताएं अगर हमारे पास हैं, तो कोई कारण नहीं है कि भारत अच्छा ना बन सके। रविंदर गुप्ता जी का भजन बहुत ही सुंदर था कि उन्होंने बेमोल जी का भजन गाया, और उन्होंने बताया कि संसार का मोह छोड़ के जिसने भक्ति में मन लगा लिया, जिसकी लगन भक्ति में लग गई, उसकी तो रोशन कहानी रहे। वही ऐसा ही आदमी दुनिया में अमर हो सकता है। पाप करने से जो डर जाए, ऐसा आदमी अमर हो सकता है। जिनकी लाइफ प्योर है, जिनके काम शुद्ध हैं, जिनके कर्म शुद्ध हैं, वो तो बन गए, वो तो तर गए, उनका तो जीवन सफल हो गया। तो ऐसे इंग्लिश में भी कहा है, लाइव्स ऑफ ग्रेट men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। जाते हुए हम ऐसे पद चिन्ह छोड़ के जाएं कि लोग हमें याद करें अच्छाई के लिए, क्योंकि हमने दुनिया की भलाई की। ऐसा हमारा वो होना चाहिए। अब मैं आती हूँ हमारे बहुत प्यारे वक्ता राज गुलाटी बहन जी की के प्रवचन की तरफ। इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपा मार्ग बताया। अपा मार्ग इंग्लिश में कहते हैं, इट इज कोई ऐसी दवाई जो कि सारी बीमारियों का इलाज है। उसको कहते हैं पेनेशिया फॉर ऑल इल्स, PANACEA, पेनेशिया फॉर ऑल इल्स, कि सारी बीमारियों की एक दवाई अपा मार्ग, एक जड़ी बूटी है, जो कि आयुर्वेदिक के हिसाब से बहुत सारी बीमारियों में काम आती थी। सॉर्ट ऑफ पेन किलर उन्होंने भी बताया। आप इसको गूगल पे जाके और डिटेल भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपा मार्ग जो है, इन्होंने बताया कि यजुर्वेद का 35वें अध्याय का 11वां मंत्र, जिसमें कि अपा मार्ग बताया गया है, वेद मंत्र को, वेदों को,
क्योंकि अगर हम वेदों को अपा मार्ग का संबोधन है इसमें, अगर हम अपा मार्ग को फॉलो करते हैं तो प्रेम मार्ग से होते हुए श्रेय मार्ग की तरफ स्वयं ही चले जाएंगे। हमारे जो वेद मंत्र हैं ये अपा मार्ग हैं, हम इन पे मनन करें। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बताया। लेकिन बहन जी मैं आपको फिर भी ये इतबार दिलाना चाहती हूँ कि ऑल इज नॉट लॉस्ट येट। बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जैसे लोग भी कर रहे हैं। तो अपवाद तो हमेशा होते ही हैं, दूसरे खराब, हर चीज के दो पहलू होते हैं। विवेक का भी से करें तो विवेक इज ऑलवेज ऑलवेज बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। एक को हम विवेकशील बताते हैं क्योंकि दूसरे में विवेक नहीं है, इसलिए विवेक वर्ड पैदा हुआ। तो हर चीज का अपवाद भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छाई नहीं, अच्छाई कम भी हो तो वो बुराई पे ओवर पावर कर जाएगी सूनर और लेटर। उसको बताने की जरूरत, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वी हैव टू बी ऑन अवर गार्ड। उन्होंने बहुत अच्छा बताया। ऐसे कहते हैं कि सोसाइटी में मनुष्य का कैरेक्टर बनाने के लिए, ये एक बहन जी का माई कौन है, मनुष्य का कैरेक्टर बनाने के लिए एक, मतलब जो है ना हमारा समाज, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल जिसके एंगल सारे बराबर हैं। ट्रायंगल बेस में है पेरेंट्स, दूसरी साइड पे है टीचर्स, और तीसरी साइड पे है सोसाइटी। सोसाइटी को फिर आगे अगर हम फिर डिवाइड करें तो सोसाइटी में आ जाते हैं लीडर्स, प्रीचर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हमारा पहले, सबसे पहले बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बेस है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में माता निर्माता भवती, उन्होंने बताया कि फादर्स के पास टाइम कम होता है। कोई शक नहीं कि आजकल हमारी जो बहनें हैं, नई नई माताएं बन रही हैं, उनके पास टाइम कम है और वो ध्यान नहीं दे रही। ये बात बिल्कुल ठीक कही। और इसके लिए मैं चाहूंगी कि हम बार बार अपने बच्चों को, पोतों को, पोतियों को, बहुओं को बताते रहे। वो सुने ना सुने कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फर्ज है बताना। हम बनाते रहे, हम बताते रहें कि क्या अपा मार्ग है, क्या अच्छी बात है, कैसे वो कर्म करें। कोई जागे ना जागे, सुने ना सुने, उसका मुकद्दर, लेकिन हम तो बार बार रिमाइंड कराते ही रहे। तभी अपघनन तो आरामना, तभी पापियों का नाश हो सकेगा। आजकल पता क्या है, शादी के टाइम लड़का लोग डिमांड रखते हैं, और सही भी रखते हैं, कि हमें हनीमूनिंग पे जाएंगे तो हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड जाएंगे। कोई भरोसा नहीं, लड़की जाके ऊपर से धक्का दे दे, या लड़का ही जाके लड़की को धक्का दे दे, तो दोनों अपने अपने बॉडीगार्ड भी साथ लेके जाए। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा प्योर बंधन होता है। इसके लिए बच्चों को पहले से शिक्षा देनी पड़ेगी कि विवाह क्यों करते हैं, विवाह की क्या जरूरत है। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चे ऐसी किताबें पढ़ने को तैयार नहीं है, ना वो सुनने को तैयार है। अब ये हमारे पे है कि हम उनको कैसे तैयार करें, कैसे सुनाएं। संस्कार देने जरूरी है, ये संस्कार ही हैं जो काम आएंगे। और बाकी तो ये ट्रायंगल है ही सही। पेरेंट्स बेस पे हैं, टीचर्स एक तरफ है, और फिर सोसाइटी जिसमें लीडर्स, प्रीचर्स, उपदेशक वगैरह सारे आ जाते हैं। तो वी हैव टू बी ऑन अवर गार्ड। और हमारे लिए अपा मार्ग फिक्स हो गया है। अपा मार्ग है वेद, वेदों के मंत्र। अगर हम एक भी मंत्र ले लें, उन्होंने बताया विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्य आसु, के हमारी बुराइयों को परे करो भगवान, हमें उसकी जगह सब अच्छे गुण दो। हम अग्ने ने सुपथार आए, कि हे अग्ने, हे परमात्मा आगे ले जाने वाले, हमें तू गलत रास्ते से हटाकर ठीक मार्ग पर चला। अग्नेय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव नानी विद्वान यो दसमजो राण मेनो, राण इस गलत, गलत रास्ते से हटाकर भूय स्थान कल्याणकारी मार्ग पर हमें चला। और फिर इसके लिए तो हमें स्वास्थ्य दे। मिसेस सचदेवा नजर आ रही हैं। आई विश हर ऑल गुड लक, गुड हेल्थ। जल्दी से ठीक हो जाएंगी, आपको कोई ना कोई अपा मार्ग, पेनेशिया फॉर ऑल दवाई मिल जाएगी जिससे आप ठीक हो जाएंगी। मैं राज गुलाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बड़ा सुंदर सा टॉपिक लेकर आती हैं, एक वर्ड लेकर आती हैं। और इसी यही यही होती है बुद्धिमता, कि एक वर्ड को लेके अगर हम एक्सप्लेन कर दे इतना, इतने सारे रेफरेंसेस देके, तो आपकी जय जयकार होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी कि हम सुने हुए का सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादिशी, सुने हुए का हम मनन करें और उसका विरोध ना करें। प्रेम मार्ग पे होते हुए, प्रेम मार्ग जरूरी है, ये नहीं कि हम शुरू से ही सन्यासी बन जाएं, शुरू से ही हमने पहाड़ों पे जाके और अपनी समाधि लगानी शुरू कर दी। नहीं, गृहस्थ जीवन भी बहुत जरूरी है। तो हम उसको ढंग से जिएं, जो हमारे मकसद है उनको पूरा करें,
और जो ब्रह्मचर्य है ये मास श्रावणी का है। श्रावणी, श्रावण वर्ड बना है श्रवण से, सुनने से। सावन का महीना सुनने के लिए है। सुनने के लिए क्या? श्रुति सुनना। श्रुति मतलब वेद। पुराने जमाने में, पुराने कुछ टाइम पहले हमारे जो साधु, हमारे जो सन्यासी लोग, हमारे जो आचार्यगण गुरुकुलों से और अपनी अपनी गुफाओं से, अपने अपने समाधि स्थानों से बरसात के दिनों में बाहर आ जाते थे, शहरों में आ जाते थे और घर घर आकर उपदेश देते थे। और सभाओं में बैठकर जैसे कोई जगह बनी होती है गांव में, जिसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, गांव में जगह बनी होती है ना, चौपाल, चौपालें बनी हुई होती है, वहां पे बैठ के उसमें भजन कीर्तन, वेदों के मंत्र सुनाते थे, कि वेदों का अपामार्ग बताते थे। भाई ये जड़ी बूटियां हैं, ये वेद मंत्र है, इनको फॉलो करो और किस तरीके से तुम्हारा जीवन ऊपर हो जाएगा। ये श्रावणी का असली मतलब, श्रावणी नाम इसी से पड़ा है। श्रावणी नाम पड़ा है श्रवण से, सुनना। किसको सुनना? श्रुति को सुनना, वेदों को सुनना, और सन्यासियों से सुनना, और आचार्यों से सुनना। और फिर समाज का ये गृहस्थियों का कर्तव्य बनता है कि वो उन आए हुए सन्यासियों का, आचार्यों का आदर करें, उनकी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करें, उनको ठीक से खाने पीने का, रहने का ठीक इंतजाम होना चाहिए। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज हैं, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, हमारे बच्चों को भी बहुत फैसिलिटीज हैं, लेकिन कुछ बच्चे, मैंने कहा ना कि मतलब होप ऑलवेज सस्टेन्स लाइफ, हमें आशा रखनी चाहिए। कुछ बच्चे अभी भी बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत अच्छे से राइज करेंगे, और ऐसे गिनती में कम होते हैं, पीएचडी के लोग कम होते हैं, लेकिन रिसर्च स्कॉलर्स कम होते हैं, लेकिन पहली दूसरी क्लास में बहुत बच्चे होते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने धर्म की रक्षा कर सके। तो जो इन्होंने अग बताया, और क्लेविश मतलब जो पाप से बचे, और पाप तो चलो छोटा होगा, क्राइम ना करे। दोस्तोवस्ती का एक नॉवल है, क्राइम एंड पनिशमेंट, मुझे याद आ गया। क्राइम एंड पनिशमेंट बहुत मोटा नावल है, बहुत सुंदर है, जिसमें कि राइटर दोस्तोवस्की ये बताता है कि क्राइम किया किसी ने, देखा किसी ने नहीं, पता नहीं लग सका, आज तक उसका पता नहीं लग सका क्राइम असली को उसने एक्सप्लेन किया। लेकिन वो क्राइम अपने आप में ही उसको अंदर से प्रेरणा होने लगी कि तू पापी है, तूने क्राइम किया है, तू कहाँ तक छुपाएगा। कैसे? वो जाके वॉश बेसिन में हाथ धोता, तो वो हाथ धोता तो ऐसे करके लाल खून निकलता, खून नहीं निकलता था, पानी था। उसको लगता था कि ये जो मैंने मर्डर किया है, ये दोस्तोवस्की ने जो नॉवल लिखा क्राइम एंड पनिशमेंट, कि जो मैंने क्राइम किया है, जो मैंने मर्डर किया है, ये तो खून निकल रहा है मेरे हाथों में। वैसे वो पानी हाथ धो रहा है, लेकिन उसकी नजर उसको अंदर से ये बता रही है कि तो ये खून निकल रहा है। तो मतलब वो अपने आप में नहीं रह पाता, उसका दिमाग बैलेंस में नहीं रहता। मतलब ये है कि जो पाप करते हैं वो बचते नहीं हैं, कर्म फल कहीं नहीं जाएगा, वो सूनर और लेटर मिलेगा ही मिलेगा। इंग्लिश में भी इसी तरीके से एक क्या वो मैं नाम भूल गई, बहुत मशहूर है, कि एक बच्चा पैदा हुआ, तो राजा ने कहा कि किसी ने कहा भी ये ठीक नहीं है, तो उसको जाके जंगल में छोड़ दो। उसको जंगल में छोड़ दिया, वो जवान बन गया, बहुत सुंदर हो गया। और जो रानी थी, वो राजा की डेथ हो गई या क्या, तो वो बच्चा जो था उसको तो नहीं पता था कि उसका बच्चा है, तो मतलब ये डाला गया मैरिज के लिए। तो वो भी उसने अपने आप को एक कैंडिडेट, उसे नहीं पता था कि मेरी माँ है, उसने माँ के साथ सेक्स कर लिया। फिर उसके जो उसको क्राइम जब उसको रिवील हुआ, तो उसका वो कहानी पढ़ने लायक है कि उसका जीना दुभर हो गया। मतलब जो पाप है ना, जो क्राइम है, ये हैवी हो जाता है सूनर और लेटर। आपने देखा इतने बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, पकड़े जा रहे हैं, मैं किस किस का नाम बताऊं, पकड़े जा रहे हैं और कैसे सूली पर चढ़ाए जा रहे हैं, फांसी हो रही है। टेररिस्ट हमारे, फांसी नहीं हो रही तो हमारे जो लोग हैं उनको टेररिस्ट को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, घर में जाकर घुसकर मार रहे हैं। तो मतलब ये तो पाप जाएगा कहीं नहीं, सूनर और लेटर तो किश्ती डूबेगी। औरंगजेब ने इतने पाप किए, इतने पाप किए, तो क्या वो अपने साथ कुछ ले जा सका? उसने कहा जाते हुए देखो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। कहता है जब मुझे लेके जाओ कफन में मैं तो मेरे हाथ खाली बाहर निकाल देना, दिखा देना कि मैं साथ कुछ नहीं लेके जा रहा। तो मतलब कि ये रेवोल्यूशन होती जरूर है, सूनर और लेटर, देर से होएगी, होएगी जरूर। इसी तरीके से जो ये दूसरे सेक्ट के लोग हैं, ये हावी हो रहे हैं हमारे बच्चों पर। हमारे बच्चों को संस्कारों की कमी की वजह से उनके प्रे बन रहे हैं,
उनके क्या कहते हैं प्रे, मतलब उनके उनका शिकार बन रहे हैं। और ये जिहाद एक्सेट्रा, और कभी टुकड़े टुकड़े ये वो और मार देना, सब कुछ पहले प्यार में फंसाना, जब उनका धर्म ही ये कहता है कि ये काफिर है, इनको मार दो। भाई कोई काफिर पैदा नहीं हुआ था, ये मुसलमान। आज ही मैंने एक बड़ी सुंदर सी कहानी पढ़ी, कहानी नहीं सच्ची बात है, कि ऐसे है कि भारत में जुतियां बनाने के लिए जो कारीगर थे ना, वो मुसलमान थे, मुसलमान ही जुतियां बनाते थे। अब मुसलमान जो जुतियां बनाते थे, हिंदू लोग खरीदने जाते, तो वो क्या करते कि मुसलमानों को तो सस्ती देते, 5 रुपए की जुत्ती देते, और लेकिन जो हिंदू जाता है उसको 5.5 रुपए की देते। कभी ये क्या बात है? तो हम कहाँ जाएंगे भाई, हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? पंचायत बुलाई गई, प्रस्ताव रखा गया कि हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? मुसलमान मुसलमानों को सस्ते जूते दे रहे हैं और हमें महंगे दे रहे हैं, कैसे होगा? तो किसी ने सजेस्ट किया कि ऐसे करो, तुम अपना नाम मुकेश से महमूद रख लो। तो मतलब इस तरीके का मुसलमान का नाम रख लो, तुम्हें भी सस्ते मिल जाएंगे। उसने सोचा बात तो ठीक है, तो इस तरीके से धर्म परिवर्तन होने लगा। जैसे ही श्रद्धानंद को पता लगा, तो श्रद्धानंद जी पहुंचे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? और उसी टाइम एक बहुत अच्छे रिच आदमी थे, उसने कहा कि मैं करता हूँ इसका इलाज, मैं करता हूँ। उसने क्या किया, BSc, मतलब उसने अपने भल्ला शू कंपनी खोल रही अपनी। कैसे खोल रही? उसने कहा कि हिंदू जो बना रहे हो ना, लाओ, मैं 6.25 रुपए में आपकी जुत्ती खरीदूंगा। तो उसने, सारे हिंदुओं ने जुतियां बना बना के 6.25 रुपए की, उनको पैसे ज्यादा मिल गए, मुसलमानों का काम नीचे कम हो गया और उसका बढ़ गया। तो फिर उसने एक बहुत बड़ी और दुकान खोल ली, बहुत बड़ी दुकान खोल ली, और वहां पे वो 6.25 रुपए वाली के उसने हर तरीके की जुतियां वहां पे पड़ी थी, लोग ले ले जाते थे, खरीदते थे। फिर पंचायत बैठी, लोगों ने कहा भाई अरे ये हिंदू होके ये क्या कर रहा है, मुसलमानों के काम कर रहा है, हम हिंदू जुतियां नहीं बनाते, तुमने ये कंपनी कैसे खोल ली, ये कैसे कर लिया? तो उसने कहा कि देखो, पंचायत ने कहा भाई देख, तेरा ना हुक्का पानी बंद हो जाएगा, गांव से तेरी छुट्टी हो जाएगी, तू ये अपनी कंपनी जुतियों की बंद कर दे, क्योंकि हिंदुओं को जुतियां नहीं बनानी, मुसलमान बनाते हैं, हम पहनते हैं। तो उसने कहा कि देखो, मैं अपनी हिंदू भाइयों को मुसलमान बनते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं ये करूंगा काम। तो उसने ये काम किया, और श्रद्धानंद जी ने इसका साथ दिया, और उन्होंने इतनी बड़ी शू कंपनी खड़ी कर ली, जो IBSC के नाम से आज तक मशहूर है, उसको जो भी कुछ कह देते हैं, भल्ला शू कंपनी उन्होंने शुरू कर दी। ये सच्ची बात बता रही हूँ, ये आर्य समाजी थे, ये आर्य समाजियों का काम था। जैसे राज गुलाटी ने ये भी बताया कि उनका एक शिक्षक निकला जिसने डायमंड का नेकलेस वापस किया। तो इस तरीके से हमारे जो बच्चे जागृत हैं, जो सुचेत हैं, गुरुकुलों के या अदरवाइज जिनके ओम संस्कार ओम अच्छे हैं, वो बहुत ज्यादा सुचेत हैं, बहुत ज्यादा जगे हुए हैं, उनको पता है ये गलत काम है, ये नहीं करना, और वही लोग राइज कर रहे हैं। अगर आप डीप में जाकर देखें तो बाकी तो सब इधर उधर बैल के कॉकरोचेस की तरह ही मर जाएंगे, कॉकरोचेस की तरह फैल जाएंगे। आई शुड पुट इट लाइक दिस, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। सी, सच कहने में मुझे भी डर नहीं लगता। तो आओ हम अपा मार्ग पर चले, वेद के बताए हुए हर मंत्र वेद का अपा मार्ग है। हमें पेनेशिया फॉर ऑल इल्स, अपा मार्ग का मतलब है पेनेशिया फॉर ऑल इल्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सभी मर्जों का एक इलाज। मुझे हिंदी नहीं आ रही एग्जैक्टली बोलने, सभी मर्ज, सभी बीमारियों का एक इलाज, पेनेशिया फॉर ऑल इल्स। तो हमारे पास वेद हैं जो पेनेशिया फॉर ऑल इल्स हैं। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं तो हम आयुर्वेदिक तरीके अपनाएं। अगर कोई सही हमें आयुर्वेदिक मिल जाता है, डॉक्टर सही मिल जाए, ठीक गाइड करे। आजकल यहाँ भी बड़ा घपला है, ये पैसे कमाने के चक्कर में हम कई गलत आयुर्वेदियों के पास में फंस जाते हैं और दवाई असर नहीं करती, ये भी बात है। तो हम उस हिस्ट्री में जाए कि पहले शुरू में सिर्फ इंसान, भगवान ने ऋषि बनाए थे, फिर उसके बाद इंसान बने, मानव बने, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सभी 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 इंसान थे, मानव थे। तो आओ हम फिर से अपने भारत को वैसा ही बनाएं और हम कह सके, एक देश प्रसूतस्य सकाशाद्र जन्मना स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, कि हे संसार के पुरुषों, तुम आओ अपने अपने चरित्र की रक्षा के लिए वैदिक संस्कृति को अपनाओ, वैदिक संस्कृति को अपनाकर अपने चरित्र को ऊंचा करो। चरित्र ऊंचा होगा तो कैरेक्टर इज, अभी गुलाटी जी ने भी बताया, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट।
If health is lost, something is lost. Wealth is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. तो आओ विश्व के लोगों, भारत में आओ, भारतीय वैदिक संस्कृति को अपनाओ और अपने चरित्र की रक्षा के लिए वैदिक संस्कृति को अपनाओ। तभी हम कह सकेंगे ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्व मार्यम अपघनन्तो अरावणा। हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, आर्य पुरुषों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए खूब कमाओ, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाओ। तुम्हारे पास बहुत पैसे हों, बहुत धन दौलत हो, ऐसे सुंदर घर हो जिनमें स्विमिंग पूल्स बने हुए हों, बड़ी बड़ी कोठियां हों, और ऐसे खूब सुंदर हवादार घर हों, और उनमें तैरने के लिए, नहाने के लिए सुंदर पूल बने हुए हों, स्विमिंग पूल्स बने हुए हों। ऐसा कमाओ, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान दो, परमेश्वरी शक्ति को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए। इंपॉर्टेंट, अपघनन्तो रावणा, पापियों का नाश करते हुए समस्त संसार को आर्य बनाओ। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो रावणा। यही हमारी प्रार्थना है। आओ हम ये आवाज लगाते रहें और अपा मार्ग पर चलते रहें। ये आवाज लगाते रहे, अपा मार्ग पर चलते रहें। कोई जगे ना जागे, सुने ना सुने, मुकद्दर उसका, हमारा फर्ज है हम आवाज लगाते रहें और सुसंस्कृत करते रहें अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और विश्व को। और फिर एक हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बन जाएगा। एक देश प्रसूत सकाशात गृहजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। इसी के साथ में अपनी सभी बहनों का और राज गुलाटी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और राज लूथरा माता जी को बहुत विश करती हूँ कि ऐसी ऐसी अच्छी माताएं हमारी त्वम जीव शरदा शतम हेल्दी, हैप्पी और स्वस्थ रहे। इसी के साथ बहुत बहुत सभी का धन्यवाद ईशा धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और जितेंद्र आपके जी को हार्दिक आशीर्वाद। आशीर्वाद है मेरे आपके लिए। बहुत बहुत सुंदर, मैं बहुत तो वैसे सुंदर पहुंच ईशा गई जी, हूँ, बहुत कहाँ पहुंच अच्छा। गई हूँ करी आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो ईश्वर की माया है, देख लो। हाँ? इसलिए मैं सारी अपनी बहन बेटियों को, बहनों को अपने हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ वो सदा सुखी रहे और लंबी उम्र दे परमात्मा सबको, ऐसे ही जैसे मेरे को दे रहा है। देखिए ये लंबी बड़ी उम्र दे और प्रेशियस, निरोगता दे माता जी, निरोगता बहुत दे भगवान। बहुत प्रेशियस आप यही आशीर्वाद रोक ये रहे दे हैं। रही हैं, बहुत प्रेशियस, बहुत कीमती आशीर्वाद ये हमें दे रही हैं। हाँ, भगवान तो करे ये बनी रहे हम और मैं इनके, कहती हूँ और कि हम इनके आशीर्वाद के पात्र बने जो रहे। आप लोग, जो आप आशीर्वाद बेटियां, से, हाँ आशीर्वाद से आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बिल्कुल बढ़ती है, आपका धन बढ़ता है, आपकी सेहत बिल्कुल, बढ़ती है, मैं आप माला माल हो जाते हो। इसीलिए बिल्कुल राज मैं लूथरा माला माता माल जी हो का जाती हूँ, मैं आपको बहुत देख के बहुत माला माल धन्यवाद। हो जाती हूँ, आप सबको देख के माला माल हो जाती हूँ। हाँ, मैं चलिए, हार्दिक बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ धन्यवाद। कि आप बहुत अपने बहुत अपने बधाई, लक्ष्य तक पहुंचे, आप बधाई अपने हो। लक्ष्य तक पहुंचे। तुमने किताब और समय ये बहुत लिखी। ज्यादा हो गया है, एक बार शांति पाठ करके कार्यक्रम का आपके समापन करें, धन्यवाद के लिए तो उसके शब्द बहुत बाद छोटे पड़ अनौपचारिक जाते रूप से हैं हम जी। हालचाल हाँ, पता करते देर हो गई रहेंगे। है, टाइम ज्यादा हो हाँ गया, जी, हाँ जी। पर मैं आपका हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ आपको, और जी, परमात्मा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए, ईश्वर करे परमात्मा पहुंचे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः मा शान्तिरेधि। ओम ओम शांति 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 शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन धर्म के जय जय हो। हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती चलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहेगा। प्रणव ध्वनि ओ सबको वैदिक सादर अभिवादन सभी को सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते जी, का सभी बहुत को बहुत नमस्ते। धन्यवाद। सबको नमस्ते, सबको हाँ, नमस्ते, सबको नमस्ते। सभी को नमस्ते जी।